सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मेरे साथियों, आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं। आज मैं अपने घर से लाइव हूँ और टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से मैं आपकी क्लास करा सकता हूँ। अगर मैं इंस्टीट्यूट से लाइव होता तो फिर वहाँ से आने का एक टेंशन होती और मैं ज़्यादा क्लास नहीं करा पाता। मेरे दोस्त, आइए। आज जब आप जब कल 6 to 8 का क्वेश्चन सॉल्व किया, समझ में नहीं आ रहा है कि कौन कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सब मिक्स है। अरे, आप क्यों घबरा रहे हो? मंडे टू फ्राइडे में जो आपकी क्लास चल रही है वो तो चलना ही चलना है। सैटरडे संडे में जो भी टॉपिक स्टार्ट होना है उसी दिन समाप्त हो जाना है। फिर सोचने की क्या बात है इतना? जैसे आज मैं पॉलीगन स्टार्ट किया हूँ, मैं पूरी तरह से, मेरे दोस्त, मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस टॉपिक को मैं आज ही समाप्त कर दूँ। ठीक है? तो पहले स्टार्ट करते हैं, क्यों कंफ्यूजन में रहना। ठीक है? चलो, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की कहानी को। सबसे पहले कौन सा टॉपिक मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ? संडे स्पेशल में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पॉलीगन। ठीक है? पॉलीगन यानी कि बहुभुज। कल मेरे दोस्त आप लोग जब क्लास जब 6 to 8 का पेपर सॉल्व कर रहे होंगे या 6 to 8 का जब आप पेपर दे रहे होंगे, तो आपको पॉलीगन से एक क्वेश्चन दिख गया था और जहां पर आपके लिए थोड़ी सी समस्या जरूर बन गई थी। मेरे साथियों, पॉलीगन क्या है, बहुभुज क्या है? सबसे पहले मैं आपको बताऊं, तीन या तीन से अधिक भुजाओं से बनी बंद आकृति पॉलीगन कहलाती है। ठीक है मेरे दोस्त, मैं क्या कह रहा हूं? तीन या तीन से अधिक तीन या तीन से अधिक भुजाओं से भुजाओं से बनी बंद आकृति, बंद क्लोज फिगर बहुभुज कहलाता है, पॉलीगन कहलाता है। ठीक है? ये कहानी है मित्र, अच्छे से समझना। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, एक एक करके देखिएगा। देखिए, ये तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति है। ये मेरे दोस्त आपका पॉलीगन है। जानते हो, इस दुनिया का सबसे छोटा पॉलीगन ट्रायंगल ही होता है। सबसे छोटा बहुभुज त्रिभुज ही होता है। ठीक है? अगला मेरे दोस्त अगर बनाओ, तो देखो ये आपका क्या है? चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल, ये भी आपका पॉलीगन है। मेरे दोस्त अगला, ये आप देख पा रहे हो, ये क्या है? पेंटागन। इसे मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज। ठीक है? ये आपका क्या है मेरे दोस्त? पेंटागन, जिसे आप पंचभुज कहते हो। एकदम एक एक बात को समझो। ओके? अब मेरे दोस्त यहां देखना, ये आपको क्या नजर आ रहा है? ये आपको हेक्सागन, जिसे आप षष्ठभुज कहते हो। ठीक है? इंग्लिश के अंदर क्या कहते हो? हेक्सागन कहते हो। ठीक? एक दो तीन चार पाँच छ सात, ये क्या है मित्र? ये आपका सप्तभुज है। ये आपका सप्तभुज है। इसी तरह से मेरे दोस्त बढ़ते 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 आगे आप जाते हो। ठीक है? तो मैंने आप अभी अभी आपको क्या समझाया? तीन या तीन से अधिक भुजाओं से बनी बंद आकृति बहुभुज होता है। सबसे छोटा बहुभुज त्रिभुज। क्यों? क्योंकि कम से कम साइड तीन चाहिए या तीन से अधिक चाहिए। तो कम से कम साइड तीन चाहिए और तीन साइड से त्रिभुज बनता है। तो त्रिभुज को मेरे दोस्त हम लोग क्या कहते हैं? स्मॉलेस्ट पॉलीगन। स्मॉलेस्ट पॉलीगन के नाम से भी हम इसे जानते हैं। सबसे छोटा बहुभुज अगर कोई है तो त्रिभुज है ना? तो तीन भुजा से बंद आकृति, चार भुजा से बंद आकृति, पांच भुजा से बंद आकृति, छह भुजा से क्लोज फिगर, सात भुजा से क्लोज फिगर, ये सब के सब क्या है मेरे दोस्त? ट्रायंगल है, सॉरी बहुभुज है। क्या इसमें कोई दिक्कत है? आपको नहीं होना चाहिए। चलिए, आपको मेरे दोस्त लिखना कुछ नहीं है, बस सारी चीजों को समझना है। देखते रहिए आराम से। देखिए,
क्योंकि आपको बोर्ड पीडीएफ तो देंगे ही, तो सोचना क्या है, आराम से देखिए। मेरे दोस्त अब सवाल यहाँ ये है कि ठीक है गुरुजी, आप पॉलीगन समझा रहे हो, बताओ एक एक करके सारी चीजों। पॉलीगन कितने प्रकार की होती है? मेरे दोस्त पॉलीगन यानी कि बहुभुज मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। ठीक है, दो प्रकार का। एक को मेरे दोस्त कनकेव कनकेव पॉलीगन कहते हैं। कनकेव पॉलीगन, ये क्या हो गया? हाँ, कनकेव पॉलीगन। ओके, कनकेव पॉलीगन क्या होता है मेरे दोस्त? अवतल बहुभुज। ठीक, और एक मेरे दोस्त होता है कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है। अब कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है? जिसे आप उत्तल बहुभुज कहते हो। ठीक है, अब कन्वेक्स पॉलीगन और कनकेव पॉलीगन क्या डिफरेंसेज होते हैं इन दोनों में, एक एक करके हम डिफरेंस देखते हैं। मेरे दोस्त सबसे पहले कनकेव पॉलीगन, अवतल बहुभुज वो बहुभुज होता है जिसके सभी शीर्षों में से कम एक शीर्ष अंदर की ओर धंसा हुआ जरूर होता है ना। मैंने ये कहा कि इसके सभी शीर्षों में इसके सभी शीर्षों में कम से कम कम से कम एक शीर्ष अंदर की ओर धंसा होता है। अंदर की ओर धंसा होता है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। मेरे मित्र ये देखो, जैसे अभी मैं आपके सामने एक यहां देखना फिगर बना रहा हूं, ये पॉलीगन है। अब मेरे दोस्त इस तरह से जाके और इस तरह से हो गया है। अब आप क्या कहोगे? आप कहोगे मास्टर जी देखो, ये शीर्ष बाहर की ओर है, ये भी बाहर की ओर है, ये भी बाहर की ओर है, ये भी बाहर की ओर है, लेकिन ये हमारा क्या है? अंदर की ओर है। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अब देखो, एक एकदम ध्यान से देखना मेरे मित्र, दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ठीक है, ये छह, मेरे दो सात, आठ, नौ, 10 और 11। आप क्या देख रहे हो यहां पर? यहां पर आप देख रहे हो मेरे दोस्त कि कई शीर्ष हैं जो अंदर की ओर धंसे हुए हैं। एक ये अंदर की ओर धंसा है, एक ये अंदर की ओर धंसा है। मैं आपको क्या बोला कि ऐसा बहुभुज जिसका कम से कम एक शीर्ष अंदर की ओर धंसा हुआ हो, उसे हम कनकेव पॉलीगन कहते हैं। ठीक है, बाकी कन्वेक्स पॉलीगन की ओर आ जाओ। सीधा ध्यान रखना कि जिस बहुभुज के शीर्ष मतलब वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स, जिस पॉलीगन के सभी शीर्ष यानी वर्टिसेज, सभी शीर्ष बाहर की ओर निकला हो, बाहर की ओर निकला हो, मेरे दोस्त ये कन्वेक्स कहलाता है ना। सभी शीर्ष बाहर की ओर, सभी वर्टिसेज बाहर की ओर निकला हो, वो मेरे दोस्त हमारा कन्वेक्स होता है। एग्जाम्पल आप देखिए मेरे दोस्त, त्रिभुज का ये शीर्ष भी बाहर की ओर है, ये भी बाहर की ओर, ये भी बाहर की ओर, ये हमारा कन्वेक्स पॉलीगन है। फिर आप देखिए चतुर्भुज, ये भी आप देखिए सभी बाहर की ओर है, ये भी कन्वेक्स है। मेरे दोस्त आप यहां देख लो, ये जो मैंने अभी पेंटागन बनाया है, एकदम ध्यान से देखना, एक, दो, तीन, चार, पांच, देखो एक भी अंदर की ओर है नहीं। जिन वैसे बहुभुज जिनके सभी शीर्ष बाहर की ओर हो, वो हमारा अवतल बहुभुज उत्तल होता है। और कम से कम एक वर्टिसेज अंदर की ओर धंसा हो, तो हम इसे अवतल बहुभुज कहते हैं। क्या इतने ऐसे भी मेरे दोस्त आप लोग कनकेव मिरर पढ़ते होंगे, उसका जो परावर्तक सतह होता है वो अंदर की ओर धंसा होता है, और कन्वेक्स में क्या होता है? बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। ठीक है, चलिए, तो क्या इतनी सी बात आपको समझ में आई है? जरूर आया होगा। आइए इसके आगे पॉइंट देखते हैं एक एक करके। आज लिखना नहीं है मेरे दोस्त,
आज लिखना नहीं है, आपको देखना है आराम से, ठीक है। यह टॉपिक यूट्यूब पर भी है आपका, देख लो, नहीं मिलेगा यूट्यूब पर। सर कब तक सिलेबस खत्म हो जाएगा? आप देखो ना कब तक हो जाता है। 15 मार्च तक तो कोशिश हम करेंगे कि समाप्त कर दें, ठीक है। आ जाओ मेरे दोस्त, अब हम इधर दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। इस तरफ क्या है हमारा? इस तरफ हमारा मेरे दोस्त कनकेव है, और इस तरफ हमारा क्या है मेरे दोस्त? कन्वेक्स है। कन्वेक्स, एक एक करके पढ़ो। दूसरा क्या कहता है उसको देखना। कहता है कि कनकेव पॉलीगन, कनकेव पॉलीगन, ठीक है, कनकेव पॉलीगन का कम से कम, कम से कम एक अंतःकोण, एक अंतःकोण यानी कि इंटीरियर एंगल, एक इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से बड़ा जरूर होता है, बड़ा जरूर होता है, ठीक है। अब यहां देखना, कन्वेक्स में देख लेना मेरे दोस्त, इसके प्रत्येक, इसके प्रत्येक अंतःकोण, अंतःकोण 180 डिग्री से छोटा होता है, 180 डिग्री से छोटा होता है। शुरू में आपको मजा कम आएगा, धीरे धीरे आपको ऐसे मजा आएगा कि आपसे कभी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। ध्यान देना। देखो अब कैसे इसका कोई कम से कम एक अंतःकोण 180 डिग्री से बड़ा कैसे होता है वो आपको दिखाता हूं। मेरे मित्र, आपको इतना तो आइडिया अवश्य होगा क्या कि मित्र मेरे, यहां देखो थोड़ा सा, जैसे ये एक पॉइंट है, इधर से इधर किरण निकला और मेरे दोस्त इधर किरण निकला, दो विपरीत किरण, दो विपरीत रे, तब तो ये एक लाइन के हिसाब, एक लाइन के जैसा हो गया। और एक लाइन पर कितने डिग्री के कोण बनते हैं? 180 डिग्री के कोण बनते हैं। यानी आपने यहां पर देख लिया 180 डिग्री के कोण बन, किस पर? एक रेखा पर, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्त मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये ऐसे ना होकर थोड़ा सा ऐसे हो जाता, थोड़ा सा ऐसे हो जाता तो क्या होता? तो आप कहते देखिए सर यहां तक तो 180 है, लेकिन अगर यहां तक चले गए तो ये पक्का 180 से बड़ा हो जाएगा। आप कहोगे हाँ सर हो जाएगा। आओ हम आपको दिखाते हैं कि कनकेव पॉलीगन का कम से कम एक अंतःकोण 180 डिग्री से बड़ा कैसे होता है। आप तो जानते हो ना दोस्त, क्या इसका कम से कम एक सतह अंदर की ओर, एक शीर्ष अंदर की ओर धंसा हुआ अवश्य होगा। आप कहोगे हाँ जी सर। अब देखो यहां पर यहां जो कोण बनेगा ये 180 से छोटा बनेगा, यहां भी 180 से छोटा, 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 यहां भी 180 से छोटा। लेकिन थोड़ा यहां देखना, ये मेरे दोस्त आपको क्या दिख रहा है? ये वो एंगल है जो मेरे दोस्त 180 से बड़ा होगा। तो क्या कम से कम एक अंतःकोण 180 से बड़ा हो गया ना? आप कहोगे हाँ जी सर। लेकिन याद रखना, कन्वेक्स पॉलीगन वो पॉलीगन है जिसके प्रत्येक अंतःकोण 180 डिग्री से छोटा होता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि इसका सारे शीर्ष बाहर की ओर निकले होते हैं। मेरे मित्र, ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, प्रत्येक 180 से छोटा है। यानी कि ये भी 180 से छोटा है, ये भी 180 से छोटा है, और ये भी 180 से छोटा है। आप कोई भी त्रिभुज चतुर्भुज कोई भी बनाओ, इसका प्रत्येक अंतःकोण 180 डिग्री से छोटा होगा। एकदम मेरे दोस्त लेस देन 180, ये भी हमारा लेस देन 180, और ये भी हमारा लेस देन 180, और ये भी हमारा लेस देन 180, ठीक है। तो क्या ये बात आपको समझ में आया है? इतनी सी बात, दो दो पॉइंट समझ में आ गया। पहला पॉइंट क्या समझा है कि कनकेव पॉलीगन का कम से कम एक सतह अंदर की ओर धंसा होता है, जबकि कन्वेक्स का प्रत्येक शीर्ष बाहर की ओर निकला होता है। अवतल बहुभुज में क्या बोले? कम से कम एक अंतःकोण 180 से बड़ा होगा, लेकिन इसका प्रत्येक अंतःकोण 180 से छोटा होगा। चलिए अब हम मेरे दोस्त तीसरे पॉइंट की ओर आते हैं और तीसरे पॉइंट को समझते हैं। एकदम ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। देखिए
अब मेरे दोस्त तीसरा पॉइंट क्या है, एकदम मजे से समझो क्या है ना। आपको मेरे दोस्त प्रयास मेरा है एकदम पूरा बढ़िया से समझा दे इसको, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये कहता है, पहले इधर समझो, कन्वेक्स, थोड़ा छोटा फिगर लेते हैं। कन्वेक्स पॉलीगन एक ऐसा पॉलीगन है जिसके अंदर, पॉइंट लिख लेना अपने से, जिसके अंदर कहीं भी दो बिंदु को लेकर अगर मिला दिया जाए तो मिलाने वाली रेखा बहुभुज के अंदर से ही गुजरेगा। कहीं भी अंदर में दो पॉइंट लेकर अगर मिला दिया जाए तो उसको मिलाने वाली रेखा बहुभुज के अंदर से गुजरेगा। यानी कि उत्तल बहुभुज एक ऐसा बहुभुज है जिसके अंदर कहीं भी दो पॉइंट लेकर मिलाने पर वो त्रिभुज के अंदर से ही गुजरता है। लेकिन मेरे दोस्त कन्वेक्स में कनकेव में ऐसा नहीं होता। कहोगे वो कैसे, मैं अभी आपको दिखाता हूं क्यों नहीं होता है। आप इसके अंदर कहीं भी दो पॉइंट लेकर मिलाइए, यहां लेकर मिलाए अंदर से गुजरा, यहां लेकर मिलाए अंदर से गुजरा, लेकिन यहां और यहां लेकर मिलाएंगे तो बाहर से गुजरेगा। इसका मतलब समझ रहे हैं। अवतल बहुभुज एक ऐसा बहुभुज है जिसके अंदर कहीं भी दो पॉइंट लेकर मिलाएं तो अवतल बहुभुज के अंदर स्थित किन्हीं दो बिंदु को मिलाने वाली रेखाओं में से कम एक रेखा बहुभुज के बाहर से अवश्य गुजरेगा। लेकिन अगर वो कन्वेक्स है तो बहुभुज के अंदर से ही गुजरेगा हमेशा। समझ में आया तीसरा पॉइंट, ठीक है। अब मेरे मित्र चौथा पॉइंट देखो, चौथा पॉइंट क्या कहता है, इसमें पहले समझाता हूं। चौथा पॉइंट कहता है, कन्वेक्स पॉलीगन उत्तल बहुभुज एक ऐसा बहुभुज है जिसके सभी विकर्ण बहुभुज के अंदर से गुजरता है। आप देख लीजिए, आपको दिखा देते हैं एक छोटा सा मेरे दोस्त एक फिगर दिखा देते हैं। देखिए पंचभुजे है, आप डायगोनल विकर्ण खींचिए। देखिए 1 2, ठीक है, 3 4 5, ठीक है मेरे दोस्त, एकदम ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5, ठीक है। और फिर से खींच दूं, लो, 1 2 3 4 5, एक भी बाहर से गुजरा नहीं, गुजरा ना। लेकिन अब देखना मेरे दोस्त, इसमें अगर हम पेंटागन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे वो देखो। इसमें अगर हमारा पेंटागन बनेगा तो इस तरह का पेंटागन बनेगा। अब इसका डायगोनल खींचो। जब आप इसका डायगोनल खींचोगे, हम मानते हैं कि आप इसको इससे मिला दोगे, इसको इससे मिला दोगे, कितने हो गए, 2 हो गए। लेकिन आप जब मेरे दोस्त इसको इससे अगर आप मिला, ठीक है, इसको इससे मिला दोगे ऐसे मिल जाएगा, इसको इससे मिला दोगे ऐसे मिल जाएगा, लेकिन जब ई दोनों शीर्ष को मिलाओगे तो क्या यह बाहर से नहीं मिलेगा। कहोगे हाँ सर बाहर से नहीं मिलेगा। यानी आपको यह पता होना चाहिए कि अवतल बहुभुज में कम से कम एक डायगोनल, कम से कम एक डायगोनल बाहर से जरूर गुजरेगा, बाहर से जरूर गुजरेगा। क्या इतनी सी बात समझ में आई, ठीक है। परंतु इसमें आप देखिए, एक भी विकर्ण बाहर से नहीं गुजरेगा। यानी कि उत्तल बहुभुज के सभी विकर्ण, उत्तल बहुभुज के सभी डायगोनल्स, यानी कि विकर्ण बहुभुज के अंदर से गुजरती है, अंदर से गुजरती है। देखो मेरे दोस्त, मैंने आपको कितना बात समझा दिया। उत्तल और अवतल में क्या अंतर समझाया। अवतल बहुभुज एक ऐसा बहुभुज है जिसका कम से कम एक शीर्ष अंदर धंसा होता है, लेकिन उत्तल बहुभुज का सभी बाहर की ओर शीर्ष होते हैं। फिर से मिलाइए, अवतल बहुभुज का कम से कम एक शीर्ष अंदर की ओर धंसा होता है, जबकि उत्तल बहुभुज का हर शीर्ष बाहर की ओर निकला होता है। अवतल बहुभुज के कम से कम एक अंतःकोण 180 डिग्री से बड़े होते हैं, लेकिन उत्तल के सभी अंतःकोण यानी कन्वेक्स के सभी अंतःकोण 180 से छोटे होते हैं। कनकेव यानी कि अवतल बहुभुज के
मेरे दोस्त अंदर कहीं भी दो बिंदु लेकर मिलाओ तो कम से कम एक रेखा बाहर से जरूर गुजरेगी, जबकि उत्तल बहुभुज यानी कन्वेक्स पॉलीगन के अंदर कहीं भी दो पॉइंट लेकर मिला दो, सभी रेखाएं बहुभुज के अंदर से गुजरेगी। फिर मैंने चौथा पॉइंट समझाया, अवतल बहुभुज के जितने भी डायगोनल हैं उसमें से कम एक विकर्ण बाहर से जरूर गुजरेगा, जबकि कन्वेक्स पॉलीगन के जितने भी डायगोनल हैं वो बहुभुज के अंदर से गुजरेगा। तो ये चार डिफरेंसेस मुख्य रूप से इन दोनों में है। और मैं आपको बताऊं, मैक्सिमम जो हमारा क्वेश्चन होता है वो कन्वेक्स से ही होता है। मैक्सिमम हमारा क्वेश्चन कन्वेक्स से ही होता है, इसलिए हम पूरे पॉलीगन के अंदर कन्वेक्स को ही मुख्य रूप से पढ़ते हैं। तो ये आपको पता चल गया कि पॉलीगन कहते किसे हैं, पॉलीगन कितने प्रकार के होते हैं। चूंकि आप तैयारी बीपीएससी की कर रहे हो तो डीप अध्ययन आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो मेरे दोस्त इतनी सी जानकारी आपको हो चुकी होगी। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं और आगे की बात आपको समझाते हैं, ठीक है। गुरुदेव आपके चरणों में प्रणाम। एस्टेट एपियरिंग वाले को मौका मिलेगा, प्लीज बताइए। मास्टर जी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि कम से कम इंग्लिश का भी यूज कीजिए, आप बोलते हैं लेकिन लेट। अच्छा ठीक है, हम आपका इंग्लिश भी यूज करेंगे, हम तो करते ही यूज हैं, लेकिन पता नहीं आप लोग को क्यों ऐसा लगता है कि हम यूज नहीं करते हैं, है ना। यूज तो हम करते ही हैं। चलो, तो मेरे दोस्त इस तरीके से आपने पॉलीगन का डेफिनेशन देखा, पॉलीगन के टाइप को देखा। अब यहां से हम पॉलीगन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, एकदम एक एक करके आप लोग पूरा का पूरा इसका स्टडी देखिए, पॉलीगन के अंदर क्या होना है। पॉलीगन गन के अंदर क्या होना है और कैसे हम लोग लेकर इसको चलेंगे। देखिए, पॉलीगन, मेरे दोस्त थोड़ा मैं इसका वैरायटी आपको समझाता हूं। एक तरफ आप नंबर ऑफ साइड रखिए, नंबर ऑफ साइड्स यानी कि भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। और मेरे दोस्त एक तरफ है ना नेम ऑफ पॉलीगन, उस पॉलीगन को हम कहते क्या हैं, नेम ऑफ पॉलीगन, ठीक है, बहुभुज के नाम, बहुभुज के नाम। समझिए अच्छे से, मैं एक एक करके आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मेरे दोस्त आप जानते हैं किसी बहुभुज में कम से कम कितनी भुजा होगी, तो कम से कम मेरे दोस्त तीन भुजा होगी, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि जब नंबर ऑफ साइड तीन होंगे तो कौन सा ट्रायंगल, कौन सा पॉलीगन बनेगा, तो तीन भुजाओं से तो यही बनेगा। आप कहोगे हाँ सर, तो इसके नाम क्या होंगे, इसके नाम हो जाएंगे ट्रायंगल, ट्रायंगल यानी कि मेरे दोस्त ये हमारा त्रिभुज, ठीक है। तीन से कम तो हो नहीं सकता क्योंकि तीन से कम साइड से पॉलीगन बनेगा नहीं। नंबर ऑफ साइड फोर, जब आपका चार साइड होगा तो मेरे दोस्त इस प्रकार का पॉलीगन बनेगा, चार साइड वाला, जिसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल यानी मेरे दोस्त चतुर्भुज। ओके, अब ध्यान दो, अगर नंबर ऑफ साइड हमारा पांच है तो कैसा बनेगा मित्र मेरे, आप देखो नंबर ऑफ साइड अगर पांच रहेगा तो इस तरह का पॉलीगन बनेगा, जिससे आप क्या कहोगे मेरे दोस्त, इसे हम पेंटागन कहते हैं, पेंटागन यानी कि पंचभुज, पंचभुज, ठीक है मेरे दोस्त। ध्यान से देखना, मैं आपसे नंबर ऑफ साइड 6 रख रहा हूं, जब नंबर ऑफ साइड 6 होंगे तो ध्यान से देखिए, आपके पास इस प्रकार का पॉलीगन बनेगा, 6 भुजा वाली, जिसे हम क्या कहते हैं, हेक्सागन, हेक्सागन यानी मेरे दोस्त षष्ठभुज, षष्ठभुज, ठीक है। ध्यान से देखो, अब हम यहां पर नंबर ऑफ साइड मेरे दोस्त 7 लेते हैं, ठीक है, 7। मेरे दोस्त अब ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ साइड अगर 7 होगा, इसको आप क्या कहते हो, हेप्टागन, जो हिंदी में मेरे दोस्त क्या कहलाता है, सप्तभुज कहलाता है। मैं आपको एक बात समझाता हूं, कहोगे क्या समझाओगे सर। देखो, पहले त्रिभुज हुआ, फिर चतुर्भुज हुआ,
पहले ट्रायंगल हुआ, क्वाड्रिलेटरल हुआ, पेंटागन हुआ, हेक्सागन हुआ, हेप्टागन हुआ। आपको क्या लगता है पहले ये 3 वर्टिसेस, 4 वर्टिसेज, 5 वर्टिसेज, 6 वर्टिसेज, 7 वर्टिसेज, यानी ये धीरे 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 जो डायग्राम है वो मेरे दोस्त गोल होता जा रहा है, गोल होता जा रहा है। धीरे 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 दोस्त मेरे ये गोल होता जा रहा है। जा रहा है या नहीं जा रहा है? आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल जा रहा है। अब यहां देखना मैं क्या बताने वाला हूं। नंबर ऑफ साइड आप 8 ले लो। नंबर ऑफ साइड जब आप 8 लोगे तो देखना यहाँ पर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या देख रहे हो? जब नंबर ऑफ साइड 7 था तो इतना गोल नहीं था, नंबर ऑफ साइड 8 हुआ तो कुछ ज्यादा ही अराउंड होने लग गया, कुछ ज्यादा ही गोल होने लग गया। मेरे दोस्त इसे हम क्या कहते हैं? ऑक्टागन कहते हैं। और हिंदी में मेरे दोस्त अगर आप कहोगे तो इसे हम अष्टभुज कहते हैं। अब देखो नंबर ऑफ साइड मेरे दोस्त हम 9 ले रहे हैं, क्या होगा वो देखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप कहोगे सर ये क्या है मेरा? ये है मेरे दोस्त नौनागन। नौनागन यानी कि नवभुज। ठीक है, देखते रहो देखते रहो, धीरे धीरे गोल होता जाएगा। जब आप नंबर ऑफ साइड 10 लोगे देखो क्या होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। गड़बड़ हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी मेरे दोस्त धीरे 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 ये आपका डेकागन हो गया। आप सोचोगे कि तुम मास्टर कर क्या रहे हो, इतना स्लो पढ़ाओगे तो कैसे होगा। आप चिंता मत करो, मैं आपको मेरे दोस्त इन तमाम एग्जाम्पल से एक चीज समझाने की कोशिश किया। नंबर ऑफ साइड जब 3 था तो ट्रायंगल, नंबर ऑफ साइड जब 4 हुआ क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, थोड़ा डायग्राम 4 शीर्ष वाली हो गई। फिर पेंटागन बनाया, हेक्सागन बनाया, हेप्टागन बनाया, नोनागन बनाया। धीरे 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 मेरे दोस्त ये क्या हो गया, डायग्राम गोल होता चला गया। आप जानते हो एक वक्त ऐसा आएगा जब नंबर ऑफ साइड इनफाइनाइट हो जाएगा। जब नंबर ऑफ साइड इनफाइनाइट यानी भुजाओं की संख्या अनंत हो जाएगी, जब नंबर ऑफ साइड इनफाइनाइट हो जाएगा उस समय आपका डायग्राम ये दोस्त मेरे गोल होते होते एकदम से गोल हो जाएगा। ठीक है, और इसे मेरे दोस्त क्या नाम देंगे हम? सर्कल। इसे हम सर्कल नाम देंगे, विरत नाम देंगे। तो याद रखना इस बात को। ठीक है, सबसे कम नंबर ऑफ साइड 3 है जिससे ट्रायंगल बनता है। इसलिए मैंने कहा कि इस दुनिया में सबसे छोटा पॉलीगन कोई है तो ट्रायंगल है, और इस वर्ल्ड में सबसे बड़ा कोई पॉलीगन है तो वो सर्कल है जिसमें नंबर ऑफ साइड क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम सबसे अधिक भुजाओं वाली डायग्राम कौन होती है? सबसे अधिक भुजाओं वाली पॉलीगन सर्कल होती है। सबसे कम साइड वाली पॉलीगन ट्रायंगल होता है। ये सब बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब जब मेरे दोस्त इन चीजों का आपके पास ज्ञान हो गया, इन चीजों का आपने अध्ययन किया, सैटरडे और संडे को टेस्ट लेते हैं, वो हम ऑनलाइन कैसे दे सकते हैं ये बताइए। देखिए हमारे यहाँ अगर आप सैटरडे और संडे अगर क्लास कर रहे हो, टेस्ट देना चाहते हो, तो प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट नाम का एक एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन जिस पर आप पढ़ रहे हो ये है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, और जिस पर आपको टेस्ट देना है वो है प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट। उस पर जाकर आप टेस्ट दे सकते हो, वो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, अब चलो ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, पढ़ाऊंगा। इतनी सी बात आप जान गए? कहोगे हाँ जी सर। अब मेरे दोस्त मैं पॉलीगन के अंदर आपको कुछ समझाना चाहता हूं। आप कहोगे क्या समझाना है सर? मैं आपको यह समझाना चाहता हूं सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, एंगल्स ऑफ एनी ऑफ ए पॉलीगन। एकदम अच्छे से देखो, पॉलीगन किसी बहुभुज के, किसी बहुभुज के सभी अंतःकोण का योग क्या होगा?
सभी अंतःकोण का योगफल क्या होगा। ठीक है मेरे दोस्त। अब देखो कैसे कैसे हम किसी बहुभुज के सभी अंतःकोण का योग फाइंड कर लेते हैं, उस बात को समझो। देखो, जैसे मैं अभी आपके सामने एक ट्रायंगल बनाता हूं मित्र मेरे, मैं आपको बताऊं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आप मेरे साथ जुड़ गए हो ना, आप मेरी इज्जत के साथ जुड़ गए। आपको मैं जब क्लास के लिए बोलूं, आप तब क्लास के लिए रेडी हो जाओ। अगर आपने ये इच्छा मन में पाल लिया ना, ऊपर वाले के सिवा धरती पर आपका कोई रिजल्ट नहीं रोके। आपका रिजल्ट रोकने के एक ही इंसान सक्षम है, ऊपर वाले, जिनको हम लोगों ने नहीं देखा। यानी ऊपर वाले को छोड़कर आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक पाएगा। बस आप जब मैं क्लास के लिए बोलूंगा तब आपको रेडी होना पड़ेगा, यानी आपको आज्ञाकारी बनना पड़ेगा, अगर सिलेक्शन चाहिए तो। ठीक है, चलो ध्यान दो, और जो भी निगेटिव वर्ड अपने दिमाग में आ रहा है उसको साइड कर दो। देखो मित्र, हम अभी चल रहे हैं इंटीरियर एंगल का योगफल निकालने जा रहे हैं। जानते हो मेरे दोस्त, अभी हम सभी अंतःकोण का योगफल की बात कर रहे हैं। आप कहोगे मास्टर जी, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जो योग होता है, मेरे दोस्त एक चीज बता देता हूं, ये सुन लो। यहां पर इंटीरियर जो होता है ना, इंटीरियर, ठीक है, तो इंटीरियर एंगल, अगर इंटीरियर एंगल, मैं अगर मेरे दोस्त एक इंटीरियर एंगल लिखूंगा, ध्यान देना, मैं अगर एक एक अंतःकोण की बात किया तो तुम देखोगे कि मैं उसे आई से डिनोट करूंगा। लेकिन जब मैं अंतःकोण का योग, या यूं कहो कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, जब मैं सभी अंतःकोणों के योग की बात करूंगा तो मैं सिग्मा आई लिखूंगा। आई मतलब इंटीरियर एंगल और सिग्मा का मतलब सम होता है। सिग्मा का मतलब क्या होता है? सम। तो ये बात याद रखना, जब भी हम सिग्मा आई लिख दें तो समझ जाना इंटीरियर एंगल का योग लिख रहा है, और एक आई लिख देंगे तो समझ जाना इंटीरियर एंगल लिख रहा है, एक इंटीरियर एंगल। ठीक है, आज मेरे दोस्त इसके अंतःकोण का योग क्या होगा। आप कहोगे मास्टर जी हम सबको पता है। क्या पता है तुमको? यही पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योगफल 180 डिग्री होता है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, कहोगे नहीं। फिर मैं आपसे कहूंगा ये क्या है मित्र। आप कहोगे मास्टर जी ये हमारा, देखो ना, इसमें नंबर ऑफ साइड कितने हैं? अरे नंबर ऑफ साइड कितने हैं? कहोगे सर भुजाओं की संख्या 3 त्रिभुज में, तो अंतःकोण 180। अब मैं आपसे ये पूछता हूं, चतुर्भुज में भुजाओं की संख्या क्या है? तो भुजाओं की संख्या 4 है। मैं आपसे पूछता हूं पर अंतःकोणों का योगफल क्या होगा? तो चतुर्भुज के अंतःकोण का योग 360 डिग्री होता है, बचपन से आपने पढ़ा है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग 180, चतुर्भुज के चारों अंतःकोण का योग 360, ये आपको याद है। लेकिन अब जैसे ही मेरे दोस्त मैं पेंटागन की बात करने जाऊंगा ना, मैं पेंटागन की बात करने जाऊंगा, तो वैसे ही आप, अब आपका मुंह चुप हो जाएगा। अब आप बोल नहीं पाओगे कि सर इसके प्रति अंतःकोणों का योगफल क्या होगा, यानी नंबर ऑफ साइड जब 5 हो जाए तो अंतःकोण का योग क्या होगा। अब आपकी मुंह हो जाएगी चुप। पता है क्यों चुप हो गई? क्योंकि आप टेक्निकली नहीं जानते हो, टेक्निकली आपको पता नहीं है। निर्देशांक ज्योमेट्री सब पढ़ाएंगे मेरे दोस्त, सब पढ़ाएंगे सब। आप क्यों घबरा रहे हो? अरे हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। आप क्यों घबरा रहे हो? आप काम करो ना, आपको सबको समझ में आएगा। ठीक, आओ मेरे दोस्त, हम बात इसके लिए करते हैं। अब देखो ये हमारे पास अंतःकोणों का योग। अब आप यहाँ पे बता नहीं पा रहे हो अंतःकोणों का योग, क्यों? क्योंकि आपको आइडिया नहीं है। मैं आपको आइडिया देता हूँ। त्रिभुज के तीनों अंतःकोण 180 होता है, जानते हो। चतुर्भुज के चारों कोण 360 क्यों होते हैं? क्योंकि अगर मैं इसको मिला दिया ना तो ये दो त्रिभुज बनते हैं। इस त्रिभुज के तीनों अंतःकोण 180, इस त्रिभुज के भी तीनों अंतःकोण 180। अरे त्रिभुज है तो तीनों अंतःकोण 180 होगा।
त्रिभुज है तो यहाँ भी तीनों अंतःकोण क्या होगा 180 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त इस तरह से आप देखोगे 180 180 360 हो गया। उसी प्रकार अगर यहाँ मैं आपको दिखाने चला जाऊं तो मेरे मित्र आप इसको मिला दो, आप मेरे दोस्त इसको मिला दो। ठीक है भाई। अब देखो आज तो 1 to 5 को मैंने इसमें ऐड कर दिया है, क्योंकि 1 to 5 को दो टॉपिक तो थोड़ा मोड़ा तो पढ़ ही लेना चाहिए, है ना। थोड़ा मोड़ा दो टॉपिक का अध्ययन होना चाहिए उसके पास मेंसुरेशन की। बाकी एडवांस का जो मैक्सिमम टॉपिक है वो 6 to 8 और 9 10th के लिए। ठीक है। तो 6 to 8 और 9 10th को तो हमेशा ही मेरे लिए रेडी रहना होगा। 1 to 5 के लिए तो वो क्या बोलते हैं 1.5 घंटे की क्लास मंडे टू फ्राइडे जो हो रही है उसी में 1 to 5 का काम हो जाएगा। ठीक है। और जो भी एक्स्ट्रा पढ़ना होगा उसके अलावा मैं उसको बता दूंगा। ठीक है। लेकिन आज पॉलीगन और मेंसुरेशन मेरे दोस्त ये दो टॉपिक 1 to 5 को भी पढ़ लेना चाहिए। बाकी आने वाले समय में हम अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन सब बात आपसे करेंगे। ठीक है। चलो ध्यान दें यहाँ पर। अब देखो मेरे दोस्त 1 2 3 तीन ट्रायंगल है, ये भी हमारा 180, ये भी हमारा 180 और ये भी हमारा 180। तो फाइनली हो जाएगा हमारा 540। आप कहोगे हाँ जी सर। अब मेरे दोस्त देखो मैं आपके सामने हेक्सागन बना रहा हूँ। हेक्सागन एकदम ध्यान से देखना। अगर मैं हेक्सागन बनाऊंगा ना तो आज आपसे पूछूंगा कि बताओ हेक्सागन के अंदर कितने साइड होंगे। आप कहोगे सर 6 साइड से हेक्सागन बनते हैं। सभी अंतःकोण का योगफल क्या होगा। अब आप आ जाओगे टेंशन के अंदर। टेंशन में आपको नहीं आना है। यहाँ भी मेरे दोस्त आप कोई एक डायगोनल पकड़, एक शेष पकड़ लिए। अब देखो 1 2 और मेरे मित्र 3। मैंने जैसे इन तीनों को मिलाया त्रिभुज में कन्वर्ट हो गए। एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल, चार ट्रायंगल, यानी 180 180 180 और 180। यानी फाइनली ये हो जाएगा हमारा मेरे मित्र 180 180 180, ये हमारा 720 हो जाएगा। क्या कहीं से कोई आपत्ति है। आप कहोगे सर कोई आपत्ति नहीं है। अब मेरे दोस्त जानते हो यहीं पर हमको टेक्निक सीखना है। आप कहोगे क्या टेक्निक सीखना है। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि मेरे दोस्त ये जो देखो हम पैटर्न बना रहे हैं, यहां ध्यान देना। ये जो 180 है मेरे दोस्त 180 देखते रहना। ये जो मेरे दोस्त हमारा 360 है। अरे आज ना आप कह रहे हो कि चलो सर त्रिभुज है तो 180, चतुर्भुज दो त्रिभुज से बनते हैं 360, है ना। ये 5 भुजा वाली है 3 ट्रायंगल आपने बना लिया, ये 6 भुजा वाली है 4 ट्रायंगल आपने बना लिया। लेकिन आपको पता है अगर यहाँ पर एकाध 100 भुजा वाली रहेगा तो क्या आप वहाँ पे 100 ट्रायंगल बना लोगे। संभव तो नहीं है बना पाना। तो वहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी पता होना चाहिए, टेक्निक पता होना चाहिए। अब देखो हम यहाँ से एक चीज डेवलप करते हैं। क्या 180 को, यहाँ देखो मेरे दोस्त, क्या 180 को मैं 1 इंटू 180 लिख सकता हूँ। आप कहोगे हाँ जी सर। क्या 360 को मैं 2 गुने 360 लिख सकता हूँ। आप कहोगे हाँ जी सर। क्या मैं 540 को 3 गुने 180 लिख सकता हूँ। आप कहोगे हाँ जी सर। क्या मैं 720 को 4 गुना 180 लिख सकता हूँ। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल कर सकते हो। फिर देखो मैं आपसे पूछूंगा क्या मेरे दोस्त ये जो हमारा 1 है, क्या ये जो हमारा मित्र मेरे 1 है 1, क्या मैं इस 1 को एकदम ध्यान से देखना, क्या इसमें 1 को 3 - 2 लिख सकता हूं। आप कहोगे हाँ जी सर। क्या मेरे दोस्त इस 2 को मैं 4 - 2 लिख सकता हूं। आप कहोगे हाँ जी सर। मैं पूछूंगा क्या मैं इस 3 को 5 - 2 लिख सकता हूं। आप कहोगे हाँ जी सर। क्या मैं इस 4 को 6 - 2 लिख सकता हूं। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो आप मेरे दोस्त गौर से देखो। आप कहोगे क्या देखना है सर। देखो देखना आपको क्या है मेरे मित्र, देखना यह है कि भुजाओं की संख्या कितना है 3। जब भुजाओं की संख्या 3 है तो कितने कै गो 180 डिग्री बना है, एगो 180 बना। जब भुजाओं की संख्या 4 है तो कै गो 180 बना है, 2 गो 180 बना है। जब भुजाओं की संख्या 5 है तो कै गो 180 बना है, 3 गो 180, 1 2 3। जब भुजाओं की संख्या 6 है तो कै गो 180 बना है, 4 गो। देखो ना, भुजाओं की संख्या 3 तो एगो 180, भुजाओं की संख्या 4 2 गो 180, भुजाओं की संख्या 5 3 गो 180, भुजाओं की संख्या 6 4 गो 180। अब मैं कहूंगा थोड़ा टेक्निक लगाओ। टेक्निक ये है मित्र, भुजा जब 3 है एगो 180, यानी कि जितने भुजाओं की संख्या है उससे 2 गो कम 180 बन रहा है। भुजा है 3 गो तो 180 बन रहा है एगो, और एक का मतलब 3 - 2। यहां भी देखो भुजा है 4 गो 180 बना है 2 गो, यानी जय गो भुजा ओकरा से 2 गो कम 180 बना है।
यहाँ देखो भुजा है 5, 180 बना है 3 गो, यानी जय गो भुजा है उससे 2 गो कम 180 हुआ, है ना। देखो यहाँ पर भुजाओं की संख्या है 6, 180 क्या गो बना है, 4 गो 180 बना है, 1 2 3 4, यानी कि जय गो भुजा है उससे 2 गो कम 180 बना है। जय गो भुजा है उससे 2 गो कम 180 बना है। जय गो भुजा है उससे 2 गो कम 180 बना है। जय गो भुजा है उससे 2 गो कम 180 बना है। यानी मेरे दोस्त 180 डिग्री की जो संख्या है, भुजा है 3 गो, तो 180 डिग्री की संख्या है 1। तो क्या इस एक का मान हम ये नहीं समझ सकते हैं कि 3 में से 2 घटा के आया होगा। यहाँ भुजा की संख्या 4, तो 180 है 2 गो, 2 आया कहां से, यही 4 - 2 से आया है ना। तो मेरे दोस्त यहाँ पे देखो भुजाओं की संख्या 5 है, तो 180 क्या है 3 गो, 3 आया कहां से, 5 में से 2 घटा के आया। भुजाओं की संख्या 6 है, तो 180 बना है, 4 गुने 180 का मतलब 4 गो 180, 4 आया कहां से, तो भुजाओं की संख्या में से 2 घटा के आया है। यानी हम ये देख रहे हैं जितनी भुजा है उससे 2 कम 180 है, जितनी भुजा है तो उससे 2 कम 180 है, जितनी भुजा है उससे 2 कम 180 है, जितनी भुजा है उससे 2 कम 180 है। तो मेरे दोस्त बताओ, जब भुजा है 3 तो 180 हुआ 1 गो, भुजा होगा 4 तो 180 होगा 2 गो, भुजा होगा 5 तो 180 होगा 3 गो, भुजा होगा 6 तो 180 होगा 4 गो, यानी जय गो भुजा उससे मेरे दोस्त क्या, 2 कम 180 डिग्री बनेगा और वही अंतःकोणों का योग होगा। तब तो मेरे दोस्त हम यहां पर ये कह सकते हैं, कहोगे क्या बोल सकते हो सर, तब तो हम ये कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं यहां पर कि मेरे दोस्त तब तो तुम ही बताओ, 1 2 3 4 5 6, यानी कि अगर हम यहां पर एन साइड ले लें तब तो सभी अंतःकोणों का योग क्या होगा मेरे दोस्त, सभी अंतःकोणों का योग क्या होगा, समझने की कोशिश करो, सभी अंतःकोणों का योग क्या होगा। तो अगर भुजाओं की संख्या n होगा तो सभी अंतःकोणों का योग, तो जय गो भुजा है उससे 2 गो कम 180 डिग्री का निर्माण होगा, यही हो जाएगा मेरे दोस्त अंतःकोणों का योगफल, है ना, यही हो जाएगा अंतःकोणों का योगफल। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ, काहे नहीं, रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, रिकॉर्डेड तो रहेगा ही मेरे दोस्त, रिकॉर्डेड भी रहेगा, ठीक है। चलो, तो मेरे दोस्त इसको हटा दें आप बताओ, इसको हटा दें, आप कहोगे हाँ सर हटा। चलो मेरे दोस्त इसको हटाते हैं। अब यही चीज आपने यहां पर क्या देखा, किसी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल, एन भुजा वाले किसी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल n-2 इंटू 180 होगा, ठीक है। तो यहां से मेरे दोस्त हमने ये कंक्लूजन निकाल लिया। अब कंक्लूजन जब निकल चुका है तो देखो थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं। हमने आपको ये बताया कि एन साइड वाले किसी बहुभुज के, एन साइड वाले किसी बहुभुज यानी पॉलीगन के सभी अंतःकोण, सभी अंतःकोण का जो योगफल है वो अभी अभी आपने क्या निकाला है, अभी अभी आपने निकाला n-2 इंटू 180 डिग्री। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कहोगे सर कोई दिक्कत। अब देखो मैं इसी चीज को एक दूसरे अंदाज में आपके सामने रखता हूं, ध्यान से देखना। कहोगे दूसरे अंदाज में क्या मेरे दोस्त, अरे मुझे कुछ काम करना है, समझो तो उसको। मेरे दोस्त मैं अभी एन साइड वाला एक बहुभुज बनाता हूं, ध्यान से देखना। इसमें कितनी भुजा है मुझे नहीं पता, हम इसमें मान लिया कि एन साइड है। कितने साइड है, ठीक है। अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं। आप जानते हो दोस्त, दुनिया में जितने भी कोई भी बहुभुज है, हम अभी डिस्कस करना चाहते हैं किसी बहुभुज के एक शीर्ष पर क्या हो सकता है। आपको पता है किसी बहुभुज के एक शीर्ष पर क्या होता है, आपको सबसे पहले बता देता हूं। एक शब्द बड़ा बेहतरीन है मेरे दोस्त, वो शब्द है एक्सटीरियर, है ना, एक्सटीरियर एंगल, यानी कि बहिष्कोण।
बहिष्कोण। ठीक है, बहिष्कोण, समझना है इसको, बहिष्कोण को। अब देखिए बहिष्कोण क्या है। ये मेरे दोस्त हमारे पास एक ट्रेंगल है। ठीक, अगर हमको बहिष्कोण बनाना है, ठीक है, तो ध्यान से इसको देखते रहना। किसी भी बहुभुज में जब भी आपको बहिष्कोण बनाना होगा, उसके प्रत्येक भुजा को या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज किसी एक ही वाइज में बढ़ाना एक बार। ठीक है, जैसे देखो ये ट्रेंगल है, इसके साइड को हम ऐसे बढ़ा दिए, ऐसे बढ़ा दिए, ऐसे बढ़ा दिए, ऐसे बढ़ाए, ऐसे बढ़ाए, ऐसे बढ़ाए, क्या है ये एंटी क्लॉकवाइज। इतना आपको याद रखना होगा कि जितने भुजा हैं उतने ही शीर्ष होंगे और उतने ही मेरे दोस्त बहिष्कोण भी होंगे। यानी कि तीन भुजा है, तीन बहिष्कोण, तीन अंतःकोण, तीन शीर्ष होंगे। तो आप कहोगे सर ये क्या है, तो ये आपका अंतःकोण है, ये आपका दूसरा अंतःकोण है, ये आपका तीसरा अंतःकोण है, ये आपका एक बहिष्कोण हुआ, ये आपका दूसरा बहिष्कोण हुआ, ये आपका तीसरा बहिष्कोण हुआ, है ना। तो जितने शीर्ष उतने ही अंतःकोण, उतने ही बहिष्कोण। अब यहां पर मेरे दोस्त कुछ लोग क्या करते हैं, आपको कुछ लोग यहां पर बेवकूफ बन जाते हैं, और आपको बेवकूफ बनाया भी जा सकता है। जैसे देखो कुछ लोग क्या करते हैं कि एक बार एंटी क्लॉकवाइज बढ़ा दिया, तीन को बन गया, अब वो एक बार क्लॉकवाइज भी बढ़वा देगा, कहेगा लो यहाँ देखो, ये देखो कैसे बढ़वाएगा, इसको इधर बढ़वा देगा, इसको इधर बढ़वा देगा, और इसको इधर बढ़वा देगा। कहेगा देखो क्या अंतः कौन हुआ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तीन गो हो गया, फिर देखो चार, है ना, चार, इधर कहेगा चार, इधर देखो पांच, और इधर देखो छह, छह को दिखवा देगा। अब वो कह देगा कि सर एक दो तीन चार पांच छह, त्रिभुज में तो छह बहिष्कोण होते हैं। तो मेरे दोस्त याद रखना, ये आपका क्या है, सरासर गलत है, क्योंकि एक बार में या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज ही आप बढ़ा सकते हैं। तो आपको इतना समझ में आना चाहिए, जितने भुजा उतने ही अंतःकोण, उतने ही भुजाओं की संख्या। अरे जितने भुजा उतने ही शीर्ष, उतने ही अंतःकोण, उतने ही भुजाओं की संख्या। यहाँ पर तीन साइड था, तीन अंतःकोण हुआ, तीन शीर्ष हो गया, तीन बहिष्कोण हो गया। एनी प्रॉब्लम है? नो। चलो ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे। अब मेरे दोस्त आपको यहाँ पर क्या करना है, हम यहाँ पर कह रहे हैं कि भुजा को बढ़ाओ। अब भुजा को जैसे ही आप आगे बढ़ाओगे, जानते हो एक शीर्ष पर दो प्रकार के कोण होते हैं, अंतःकोण और बहिष्कोण, है ना। तो मेरे दोस्त यहाँ पर हमारा अंतःकोण हो गया, और भुजा को आगे बढ़ा दिए तो ये हमारा बहिष्कोण हो गया। इतनी सी बात मेरे दोस्त याद रखना कि किसी बहुभुज के अंदर एक अंतःकोण, अरे आप खुद बताओ मुझे ना, आप खुद बताओ, जिंदगी भर आप पढ़े हो, क्या आपको इतना आइडिया नहीं है कि एक रेखा पर 180 डिग्री के कोण बनते हैं? आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल, एक रेखा पर 180 डिग्री कोण बनते हैं। तो मेरे दोस्त ये ध्यान रखना कि किसी एक शीर्ष पर, बहुभुज के किसी एक शीर्ष पर एक अंतःकोण और एक बहिष्कोण का योगफल 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। और मेरे दोस्त ये हमारे लिए MVVI कंसेप्ट है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन मैं इसी पर सॉल्व करने वाला हूं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है? नहीं, ठीक। आओ अब हम आपसे एक और बात पूछते हैं, कहोगे क्या? हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, क्या क्या यहां पर मेरे दोस्त शीर्ष को आके नहीं बढ़ाया जा सकता भुजा को? क्या यहां अंतःकोण और यहां बहिष्कोण नहीं होंगे? क्या इसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता? यहां पर बहिष्कोण, यहां पर अंतःकोण नहीं होगा? क्या इसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता? क्या यहां पर बहिष्कोण और यहां पर अंतःकोण नहीं होगा? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल होगा। आप मेरे दोस्त हर शीर्ष पर देखो एक ड्रामा, इस शीर्ष पर, इस शीर्ष पर और इस शीर्ष पर। ठीक है, आप यहां देख लो मेरे दोस्त, ये हो गया 180, एक 180 यहां भी हो जाएगा, 180 यहां भी हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आप ये समझ रहे हो कि जितने शीर्ष हैं, तो हमें फॉर्मूला का चमत्कार नहीं देखना है। अरे यार गजब स्थिति है, इस तरह का कमेंट करते हो ना, मेरा मनोबल सीधे धराशायी हो जाता है, समझे। हम कोई फॉर्मूला नहीं समझा रहे हैं, और हम कोई फॉर्मूला का चमत्कार नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। हम पॉलीगन समझा रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा ना पॉलीगन में,
पानी नहीं पी पाओगे। इसे दिमाग में जो थोड़ा सा कीड़ा भरा हुआ है ना कि तुम बहुत बड़े व्यक्ति और बहुत महान व्यक्ति हो, उस चीज को दिमाग से निकाल दो। नहीं तो एग्जामिनेशन में ऐसा बैंड बजेगा, एग्जामिनेशन के बाद समझ में आएगा। पागल कहीं। सब कुछ फॉर्मूले पर नहीं हो जाता है, क्वेश्चन दे दूंगा ना, हालत खराब हो जाएगा, होश नहीं होगा। पागल बच्चा। अरे नहीं, कुछ लोग मास्टर का, अपने आप को मास्टर का बाप समझता है। तो तुम मास्टर का बाप था, तुम्हारा सिलेक्शन हो काहे नहीं गया रे? जाहिल गवार कहीं। पागल। बच्चे लोग आ जाते हैं। साला इतना अच्छे से समझाओ, ये बात बकवास करेगा। लिख देंगे फॉर्मूला, हमको लिखने नहीं आता है रे। अरे देखो, आप बंगोरा पूछ चौतारा कर बेटा राम अवतार, यहाँ पर आ गए हो महतो बनने के लिए। पढ़ाने दो चुपचाप, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो भागो यहाँ से। देखिए मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए। क्या बता रहे थे? यहाँ ध्यान से देखो। एक शीर्ष यहाँ देखो, एक शीर्ष है। अंतः आपको ये बात मैं बताया कि किसी भी शीर्ष पर अंतः कोण और बहिष्कोण मिलकर के 180 डिग्री होता है। एक शीर्ष एक 180, दूसरा शीर्ष फिर 180, तीसरा शीर्ष फिर 180, चौथा शीर्ष फिर से 180। यानी आप मेरे दोस्त ये देखे कि जब एक शीर्ष, यहाँ देखना एक तरफ में क्या लिख रहा हूँ, शीर्षों की संख्या, और एक तरफ क्या लिख रहा हूँ, सम ऑफ एंगल। सम ऑफ एंगल, एकदम ध्यान से देखते रहना मेरे दोस्त। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब मैं एक शीर्ष की बात करूंगा तो एक 180 होगा, आप कहोगे हाँ जी सर। जब मैं दो शीर्ष की बात करूंगा ना, दो शीर्ष की, एक और एक, दो शीर्ष की, यहाँ भी 180, यहाँ भी 180, यानी कि मेरे मित्र दो गो 180, है ना। जब मैं तीन शीर्ष की बात करूंगा, तीन शीर्ष की जब बात करूंगा ना, तो एक दो तीन, यहाँ 180, यहाँ 180, यहाँ 180, एक दो तीन, तीन गो 180 हो जाएगा, यानी तीन गो 180 हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद देखो, अगर मैं चार शीर्ष की बात करूंगा, एक दो तीन चार, तो यहाँ भी 180, यहाँ भी 180, यहाँ भी 180, यहाँ भी 180, चार शीर्ष की बात करूंगा तो चार गुने 180 हो जाएगा।
और इसी तरीके से मेरे दोस्त बढ़ते हुए भुजाओं की संख्या अगर n ले लेते हैं तो देखो, आप एक शीर्ष लोगे एगो 180, दो गो शीर्ष लोगे दो गो 180, तीन गो शीर्ष लोगे तीन गो 180, चार गो शीर्ष लोगे चार गो 180, n शीर्ष लोगे तो n गो 180 हो जाएगा। ठीक है, n गो 180 हो जाएगा। यानी आप इतना याद रखना कि n शीर्ष वाले किसी बहुभुज के सभी शीर्ष एंगल का योगफल, ठीक है, n गुने 180 डिग्री होगा। यानी कि आप यहां पर ये चीज देख पा रहे हो, कर रहा है बीपीएससी की तैयारी, बात कर रहा है, इंटर कर क्या है, उस तरीके से। n शीर्ष वाले, ठीक है, रुको, किसी बहुभुज के सभी शीर्ष एंगल का योगफल, सभी शीर्ष एंगल का योगफल। मेरे मित्र समझिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, शीर्ष एंगल का योगफल क्या होगा, आपको अभी भी बताया, n गुने 180। ठीक है, और आपको मैंने अभी अभी एक चीज और भी दिखाया कि शीर्ष एंगल का जब हम योगफल लेते हैं तो शीर्ष एंगल के योग में अंतः कोण और बहिष्कोण दोनों ही आते हैं, क्योंकि एक शीर्ष का मतलब अंतः और बहिष्कोण दोनों ही होता है। तो मेरे दोस्त, मैं आपको ये समझाना चाहा कि किसी शीर्ष पर अंतः कोण और बहिष्कोण दोनों ही बनते हैं, अंतः कोण और बहिष्कोण दोनों बनते हैं। ठीक है, अगर शीर्ष कोणों का योग बोल रहे हो तो शीर्ष कोणों के योग में अंतः कोण का योग और बहिष्कोण का योग दोनों ही आ जाता है, जो मेरे दोस्त n गुने 180 हो गया। ठीक है, अब अंतः कोण का योग तो हम अभी अभी पीछे बता चुके हैं, अंतः कोण का योग तो बताए ही थे, क्या, n-2 इंटू 180। आप कहोगे हाँ जी सर। अब मेरे दोस्त बहिष्कोण का योग क्या होगा, ये हमारा, अभी हम बहिष्कोण का योग निकालते हैं। अगर हम बहिष्कोण का योग निकालना चाहते हैं, ये हमारा n गुना 180, ये क्या कर लो, आपस में गुना कर लो, आपस में गुना करोगे ये n गुने 180 होगा माइनस 360 और प्लस। अब इस सब को मेरे दोस्त उस पार ले जाओ, उस पार ले जाओगे, बहिष्कोण का योगफल n गुने 180 और ये उस पार जाएगा तो n गुना 180 और माइनस माइनस प्लस 360। ठीक है, अब यहाँ देखना, ये n गुना 180 से n गुना 180 हो जाएगा तो ये बहिष्कोण का योग कितने हो जाएंगे, बहिष्कोण का योग 360 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस प्रकार मैंने अंतःकोण और बहिष्कोण सब कुछ देख लिया। एक बात याद रखना, दुनिया में किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल n-2 इंटू 180 डिग्री होता है और सभी बहिष्कोण का योगफल 360 डिग्री होता है। क्या इतनी सी बात समझ में आ गया है? ठीक है, अब हम यहां से आगे चलते हैं, आगे की बात आपको समझाते हैं। ठीक है, देखते रहो। अब हम मेरे दोस्त यहां पर आपको क्या समझाने वाले हैं उस पर ध्यान दो। अब हम आपको यहां पर एक चीज बताने वाले हैं। ओके, क्या बताने वाले हो मेरे दोस्त, याद रखना एक चीज, नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड मेरे मित्र, नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ वर्टिसेस, ठीक है, नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, नंबर ऑफ एक्सटीरियर, नंबर ऑफ इंटीरियर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया। अब देखो, किसी बहुभुज के अंदर ये क्या है, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, ये हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ वर्टिसेस, शीर्षों की संख्या, और ये हमारा हो गया अंतःकोण की संख्या।
अंतःकोण की संख्या, और ये हमारा हो गया बहिष्कोण की संख्या। ठीक है, ध्यान दो, अंतः भुजाओं की संख्या अगर n है तो शीर्षों की संख्या भी n होगी, अंतःकोण की संख्या भी n होगी, और बहिष्कोण की संख्या भी n होगी। फॉर एग्जाम्पल आप देख लो, ये आपके पास त्रिभुज है, तो यहाँ पर भुजाओं की संख्या कितनी है? 3 है। आप ये भी देख लो, अंतःकोण की संख्या कितना है? आप कहोगे सर अंतःकोण का नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल है ना, नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल, अंतःकोण की संख्या वो भी 3 देख रहे हो। दूसरी बात, मेरे मित्र यहाँ देखो, ये बहिष्कोण की संख्या, यहाँ पर एक है, यहाँ पर दूसरा है, और यहाँ पर तीसरा है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ये भी हमारा 3 होगा। वही बात शीर्ष की, 1 2 और 3। तो मेरे दोस्त नंबर ऑफ वर्टिसेज भी यहाँ पर कितने हो गए? नंबर ऑफ वर्टिसेज यहाँ पर 3 हो गए। ठीक है, तो जितने भुजा उतने ही अंतःकोण, उतने ही बहिष्कोण, उतने ही भुजाओं की संख्या। ओके, चलिए हम चलते हैं आगे। ठीक है मेरे दोस्त, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आप लोग मत घबराओ मेरे दोस्त, अगर एक लोग के चक्कर में हम सबका ज़िंदगी खराब नहीं करेंगे। मुझे पता है कि मुझे कैसे पढ़ाना है, और ये बीपीएससी है, ये एसएससी और रेलवे नहीं है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगी और क्या करेगी ये मुझे पता है, तो मैं अपने ही हिसाब से पढ़ाऊंगा। तुझे पढ़ना है तो पढ़, और नहीं तो भाग यहाँ से। ठीक है, तुमको जहाँ जाना है तुम चले जाओ, एग्जामिनेशन के बाद तुमको समझ में आएगा तुम कितना बड़ा गलती कर गया है। ठीक है, दुनिया में बहुत पागल हैं, लेकिन अमरजीत कुमार एक ही है, ये अहंकार नहीं है। अमरजीत कुमार की क्या क्वालिटी है वो लास्ट टाइम एग्जामिनेशन में जमाना देख चुका है। ठीक है, आओ, इसलिए मुझे तुमसे किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। मेरा अहंकार नहीं बोल रहा है, मेरा मेहनत बोलेगा, क्योंकि मैं मेहनत करूँगा। ठीक है, तुम्हारे लिए। बाकी कुदरत के हाथ में है क्या होना है क्या नहीं होना है। आओ मेरे दोस्त, तो हम यहाँ पर क्या आपको समझा रहे थे? अभी अभी हम आपको ये समझा रहे थे कि अंतःकोण बहिष्कोण का योगफल तो आपको समझा दिए। ठीक है, अब देखो हमको यहाँ पर मुख्य रूप से क्या समझाना, मुख्य रूप से हमको यहाँ पर समझाना है रेगुलर पॉलीगन, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आता है। ये रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? समबहुभुज, समबहुभुज। ठीक है, ध्यान दो मेरे दोस्त। अरे तुम लोग अजीब आदमी हो यार, बार बार ये जो बोलते हो कि मटेरियल में आंसर दे दीजिए, तुम कैसा इंसान हो यार, जरा भी मेहनत नहीं करना चाहते। मटेरियल मैं जो देता हूं, एक एक क्वेश्चन मैं बोर्ड पर सॉल्व करता हूं, उसका बोर्ड पीडीएफ देता हूं। क्या तो बोर्ड पीडीएफ में आंसर नहीं है? बिना आंसर के मटेरियल का क्या मतलब है? गजब स्थिति के इंसान हो। दे देंगे आंसर अगला टॉपिक से। ठीक। हम्म, देखो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, उसको इस तरीके से समझो। जिस बहुभुज के, अरे हम लिखने का टाइम तो सब दिन देते हैं ना, सैटरडे संडे है। ठीक है, लिखने का टाइम दे देंगे। जिस बहुभुज में, ध्यान रखना, जिस बहुभुज में सभी भुजाओं की लंबाई, सभी भुजाओं की लंबाई आपस में समान हो, आपस में समान हो, प्रत्येक अंतःकोण
प्रत्येक अंतःकोण, है ना, ईच इंटीरियर एंगल, आपस में समान हो, आपस में समान हो, प्रत्येक बहिष्कोण, बहिष्कोण आपस में समान हो, उसे, अरे ईच एक्सटीरियर एंगल, उसे रेगुलर पॉलीगन कहते हैं, उसे रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। ध्यान दो, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि जिस बहुभुज के सभी भुजाओं की लंबाई आपस में एक समान हो, प्रत्येक अंतःकोण आपस में बराबर हो, है ना, प्रत्येक बहिष्कोण आपस में समान हो, वो रेगुलर पॉलीगन होता है। यानी कहने का मतलब क्या है? साइज, साइज ऑफ साइड आर इक्वल, भुजाओं की साइज क्या हो? इक्वल, इक्वल। साथ ही साथ मेरे दोस्त क्या होगा? ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल इक्वल। ठीक है, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल। समझ रहे हो मेरा मतलब? अब यहां पर ध्यान दो मेरे दोस्त, मैंने आपको एक बात बताया कि ऐसा बहुभुज जिसके प्रत्येक अंतःकोण आपस में एक समान, प्रत्येक बहिष्कोण आपस में एक समान, भुजाओं की लंबाई एक समान, उसे हम क्या कहते हैं? समबहुभुज कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसी के बारे में हम आपको समझाते हैं, अच्छे से समझो। ठीक है, एक एक दो एग्जाम्पल देंगे और सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहां पर क्या देखना है, ध्यान से देखो। एक एग्जाम्पल, सबसे छोटा समबहुभुज क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि समबाहु, समबाहु त्रिभुज। ठीक, देखो अच्छे से मेरे मित्र, समबाहु त्रिभुज के अंदर आप देखोगे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में आप जानते हो कि प्रत्येक भुजा आपस में क्या होता है? एक समान हो। अगर समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा मेरे दोस्त आपस में एक समान होता है, ये तो आप सबको पता है, आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल पता है, प्रत्येक भुजा एक समान होता है। अब मेरे दोस्त आपको ये भी पता है कि प्रत्येक अंतःकोण भी एक समान होता है, आप कहोगे हाँ जी सर। अगर मैं यहाँ पर साइड को एंटी क्लॉकवाइज में बढ़ा दूं तो प्रत्येक बहिष्कोण क्या हो जाएगा? आप खुद देख लो, रेखा पर 180 बनता है। अगर इधर 60 तो इधर 120 हो गया, इधर 60 तो मेरे मित्र इधर 120 हो गया, इधर 60 तो मेरे दोस्त इधर 120 हो। यानी कि हमने मेरे दोस्त यहाँ पर सिंपल वे में देखा, एकदम ध्यान से, हमने यहाँ पर सिंपल वे में देखा कि एक अंतःकोण और एक बहिष्कोण का योग 180 होने के कारण, या यूं समझो कि रेखा पर 180 डिग्री के कोण बनते हैं, तो अंतःकोण 60 था तो बहिष 120 हो गया, अंतःकोण 60 था तो बहिष 120 हो गया, अंतःकोण 60 था तो बहिष 120 हो गया। अब मैं आपको एक चीज पूछता हूं, क्या यहाँ पर मेरे दोस्त एक बहिष्कोण कितना है? 120 डिग्री। अगर हम बहिष्कोणों का योगफल बोलें तो क्या होगा? 120 प्लस 120 प्लस 120। आप जानते हो दोस्त मेरे, मैंने कुछ ही देर पहले आपको बताया, देखो अंतःकोणों का योग क्या होगा ये भुजाओं की संख्या पर निर्भर करेगी, लेकिन बहिष्कोण का योग दुनिया के किसी भी बहुभुज में बहिष्कोण का योग 360 डिग्री ही होता है। उसका प्रमाण आप यहां भी देख लो, 360 डिग्री ही होगा।
ठीक है। अब हम आपको एक चीज बताते हैं मेरे मित्र, अगर यहां पर तुम देखोगे कि बहिष्कोण, प्रत्येक बहिष्कोण आपको 120 डिग्री दिख रहा है, आप कहोगे हाँ जी सर। अब हम आपसे ये पूछेंगे, क्या 120 डिग्री को 360 डिग्री बटा 3 नहीं कहे लिख सकते हैं? आप कहोगे हाँ जी सर। अब आपसे हम एक और चीज पूछेंगे मेरे दोस्त, यहां पर देखना, एकदम ध्यान से देखना, ये आपका 360 डिग्री हो गया, ठीक है। हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि सर 120 को 360 बटा 3 तो लिख ही सकते हो, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं 3 क्या है। तो मेरे मित्र देखो, 120 को जो आप 360 बटे 3 लिखे हो, है तो ये भी 120, लेकिन मैं 360 को 360 ही रहने दिया और पूछा ये 3 क्या है। तो मेरे दोस्त, ये 3 जो है ना, ये एक्चुअल में नंबर ऑफ साइड है, एक्चुअल में नंबर ऑफ साइड है, 1 2 और 3, है ना भाई। तो इतनी सी बात याद रखो कि मेरे दोस्त, हम यहां से एक फॉर्मूला बना सकते हैं, नंबर ऑफ साइड को क्या n से सूचित कर सकते हैं। यानी आप यहां से ये देख लिए कि मेरे दोस्त, किसी बहुभुज के, दुनिया में किसी भी बहुभुज के, अगर वो सम बहुभुज है, अगर वो सम बहुभुज है, तो किसी सम बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण 360 डिग्री बटा n होता है, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ साइड है, जहां ई क्या है मेरे दोस्त, एक बहिष्कोण, ई हमारा एक बहिष्कोण है। और हम आपसे पूछते हैं एन हमारा क्या है मित्र मेरे, नंबर ऑफ साइड है। जानते हो, ई 120 ऐसे निकालने की जरूरत भी नहीं था। कहोगे वो कैसे? अरे मुझे पता है ना मेरे दोस्त कि बहिष्कोण का योग 360 डिग्री होता है, ये मुझे पता है, ठीक है। और मैं ये भी जान चुका हूं कि जिस बहुभुज में, यहां देखो, जिस बहुभुज में 3 साइड होंगे तो 3 ही शीर्ष होगा, 3 ही अंतःकोण होगा और 3 ही बहिष्कोण होगा, ठीक है। और साथ ही साथ मुझे यह भी पता है कि अंतःकोण आपस में इक्वल होंगे, एक एक्स होगा तो सभी एक्स हो जाएंगे, और बहिष्कोण आपस में बराबर होंगे, एक अगर बी होगा तो सभी बी हो जाएंगे। तो दुनिया के जितने भी सम बहुभुज हैं, रेगुलर पॉलीगन हैं, उनके एक्सटीरियर एंगल आपस में इक्वल होंगे, उनके इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो मेरे दोस्त, जब आपको पता है, यहां देखो, जब आपको पता है कि भुजाओं की संख्या 3 है, तब तो आप ये भी जान चुके हो नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल भी 3 होगा और नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल भी 3 होगा। यानी कि अंतःकोण की संख्या भी 3 और बहिष्कोण की संख्या भी 3, है ना। तो आपको ये बात भी पता है ना कि बहिष्कोण आपस में इक्वल होंगे और अंतःकोण भी आपस में इक्वल होंगे। तो मेरे दोस्त, बहिष्कोण का योग भी, एक्सटीरियर एंगल का योग भी आप 360 जानते हैं, और आप ये भी जानते हैं कि यहाँ इच एक्सटीरियर एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो मेरे दोस्त, अगर एक्सटीरियर एंगल का योगफल 360 होगा और आपको पता है कि 3 एक्सटीरियर एंगल है, यानी 360 का डिस्ट्रीब्यूशन 3 भागों में होगा, तो प्रत्येक भाग 120 डिग्री के हो जाएंगे, है ना। यानी आप क्या करोगे, 360 में भुजाओं की संख्या से भाग दोगे तो प्रत्येक बहिष्कोण निकल जाएगा, ठीक है। और आप जानते हो, जब प्रत्येक बहिष्कोण निकल जाएगा तो प्रत्येक अंतःकोण तो निकल ही जाएगा। अब प्रत्येक बहिष्कोण 120 डिग्री है, तो प्रत्येक अंतःकोण क्या होगा? आप कहोगे कि सर एक अंतःकोण और एक बहिष्कोण का योग होता है 180। अगर आप बहिष्कोण 120, एक्सटीरियर 120 कह रहे हो, तो इंटीरियर क्या होगा? 180 में 120 हटा दो मेरे मित्र, ये 60 डिग्री के हो जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार मेरे दोस्त, पॉलीगन का मैक्सिमम क्वेश्चन हम एक्सटीरियर एंगल पे ही बनाते हैं, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल पर ही बनाते हैं। मैं आपके सामने एक और एक्सटीरियर एंगल लेकर बहुत कुछ आपको समझा देता हूं, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। मित्र, आप देखो यहां पर मैं आपके सामने इस वक्त क्या कर रहा हूं, रेगुलर पेंटागन ले रहा हूं, और सब कुछ आप खुद ही निकाल दोगे। पेंटागन, रेगुलर पेंटागन का मतलब होता है समपंचभुज, समपंचभुज, ठीक है। अब देखो, समपंचभुज हम कैसे पढ़ाते हैं, रेगुलर पेंटागन है, सब कुछ आप खुद निकालोगे, हम कुछ नहीं करेंगे, आप अपने आप सब कुछ बक दोगे। अब आपको समझ में आएगा कि इतना देर में मैंने आपको पढ़ाया क्या है, ठीक है। देखो, आपको पता है कि जब नंबर ऑफ साइड 5 है, पेंटागन का मतलब क्या होता है? पेंटागन का मतलब होता है भुजाओं की संख्या 5, ठीक है। अगर 5 भुजा है, तो मेरे मित्र जानते हो, 5 अगर भुजा है
तो अंतःकोण 5 ही होंगे और बहिष्कोण भी 5 होंगे। हम आपको दिखाते हैं बहिष्कोण कैसे बनाओगे। साइड को मेरे मित्र आगे बढ़ाओ। साइड को जब आप आगे बढ़ाओगे तो 5 बहिष्कोण बनेगा। 1, 2, 3, 4 और 5। जानते हो प्रत्येक अंतःकोण क्या होगा, इसको निकालने के लिए थोड़ा सोचना पड़ सकता है, लेकिन प्रत्येक बहिष्कोण क्या होगा इसको निकालने के लिए कुछ नहीं सोचना पड़ेगा। कहोगे वो कैसे? मेरे मित्र आप देखो, इसके प्रत्येक बहिष्कोण आपस में इक्वल होंगे और जब प्रत्येक बहिष्कोण आपस में इक्वल होंगे तो आप खुद बताइए, बहिष्कोण का योगफल हम आपको बता चुके हैं 360। ठीक है, बहिष्कोण का योगफल 360। यहां पर बहिष्कोण है कितने? 5। 5 अंतःकोण है तो 5 ही। अरे भुजाओं की संख्या अगर 5 है तो नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल भी 5 होगा और नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल भी 5 होगा, यानी कि बहिष्कोणों की संख्या भी 5 होगी। इसका मतलब क्या? तो सर बहिष्कोण का योग 360 है, यहां पर 5 को बहिष्कोण, यानी इसका बंटवारा 5 बराबर भागों में होगा। तो प्रत्येक भाग कितने कितने के होंगे? 72 के, यानी मेरे दोस्त प्रत्येक बहिष्कोण आ गया 72 का। तो प्रत्येक बहिष्कोण 72 का है, ये भी 72 का होगा, ये भी 72 का होगा, ये भी 72 का होगा और ये भी 72 का होगा। और इस तरह से आप प्रत्येक बहिष्कोण जान गए। अब देखिए प्रत्येक अंतःकोण आप अपने आप जान जाइएगा। कैसे? आपको ये बात पता है कि एक अंतःकोण और एक बहिष्कोण का योगफल क्या है। तो मेरे दोस्त आप सभी जानते हैं कि एक अंतःकोण और एक बहिष्कोण का योगफल 180। अगर इसमें बहिष्कोण हम 72 जानते हैं तो 180 में 72 हटा दो तो अंतःकोण कितने हो जाएंगे मेरे मित्र? 108 हो जाएंगे। क्या आपको यह समझ में आया कि नहीं आया? है ना? क्या आपको यह समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। चलो थैंक यू वेरी मच। तो इस तरीके से मेरे दोस्त ये चीज आप अच्छे से समझ पा रहे हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जानते हो जितने भी रेगुलर पॉलीगन हैं हम उसका मैक्सिमम क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एक्सटीरियर एंगल बहिष्कोण पर बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो जैसे कि हमसे कोई कहे कि ए गुरुजी जरा सुनो, क्या हमसे कोई कहे कि क्या होगी भुजाओं की संख्या अगर प्रत्येक बहिष्कोण 45 डिग्री है और क्या होगा प्रत्येक अंतःकोण का मान और साथ ही साथ अंतःकोण का योग भी क्या होगा? ये दोनों सवाल पूछा है। अब देखो मेरे दोस्त, कोई एक रेगुलर पॉलीगन है, समबाहुभुज है, जिसमें कितनी भुजा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जानता हूं प्रत्येक बहिष्कोण है 45 डिग्री। मेरे मित्र प्रत्येक अंतःकोण क्या होगा और अंतःकोणों की संख्या क्या, अंतःकोणों का योगफल क्या होगा? अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण तो तुरंत निकाल लेंगे, लेकिन अंतःकोण की संख्या तो तभी निकाल पाएंगे जब ये पता चलेगा कि कितने अंतःकोण हैं, है ना? और हम तो सभी जानते हैं, हम लोग सभी जानते हैं क्या, जो मेरे दोस्त नंबर ऑफ साइड होता है, हम सभी को पता है कि नंबर ऑफ साइड बराबर नंबर ऑफ वर्टिसेज बराबर नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल बराबर नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, है ना? ये तो आप सबको पता है। आप कहोगे हाँ सर, नंबर ऑफ एक्सटीरियर, नंबर ऑफ इंटीरियर, यानी अंतःकोण की संख्या, बहिष्कोण की संख्या, शीर्षों की संख्या, भुजाओं की संख्या सब आपस में इक्वल होता है। तो सबसे पहला काम यहां पर, एक काम तो हम तुरंत कर सकते हैं। कहोगे वो कैसे? वो क्या कर सकते हो मास्टर? अरे यार एक अंतःकोण और एक बहिष्कोण मिलके तो 180 होते ही हैं। तो जब बहिष्कोण 45 डिग्री है तो अंतःकोण क्या होगा? 180 में 45 हटा दो 135 हो जाएगा। ये हमारा 135 हो, इसमें तो दिक्कत नहीं है। कहोगे नहीं, अब भुजाओं की संख्या कैसे निकालेंगे? अरे भैया हमको तो पता है ना ये बात कि जब भुजाओं की संख्या दिया रहता है तो प्रत्येक बहिष्कोण कैसे निकालते हैं? 360 डिग्री में भुजाओं की संख्या से भाग देते हैं तो हमें प्रत्येक बहिष्कोण आता है ना? हम तो जानते हैं अच्छी तरह से 360 डिग्री में जब नंबर ऑफ साइड से भाग देते हैं तो प्रत्येक बहिष्कोण आता है, हाँ या ना? अरे 360 डिग्री में भुजाओं की संख्या से भाग देते हो तभी तो प्रत्येक बहिष्कोण आता है। आप कहोगे हाँ जी सर। तब तो मेरे दोस्त अगर हम ये 360 डिग्री और प्रत्येक बहिष्कोण को इधर लेके आना चाहूं तो क्या n यहां नहीं चला जाएगा? आप कहोगे हाँ जी सर चला जाएगा। यानी कि आप सोचो जरा सा,
360 डिग्री में एक बहिष्कोण से भाग देंगे तो तुरंत पता चलेगा वहां बहिष्कोण थे कितने, और जितने बहिष्कोण उतने ही अंतःकोण, उतने ही भुजाओं की संख्या, उतने ही शीर्षों की संख्या। तो आप कहोगे कि सर देखो, अगर हम प्रत्येक बहिष्कोण 45 डिग्री है तो बहिष्कोण का योग होता है 360 डिग्री, और प्रत्येक बहिष्कोण है 45 डिग्री, तो एक बहिष्कोण 45 और बहिष्कोण का योग 360, इसका मतलब वहां कितने बहिष्कोण हैं? 8 बहिष्कोण है। ये मेरे दोस्त ये जो आया है ना अभी, ये नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल है, ये नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल है। लेकिन हम सभी जानते हैं, ठीक है, लेकिन हम मेरे दोस्त सभी जानते हैं कि जितने बहिष्कोण होंगे उतने ही अंतःकोण होगा, उतने ही शीर्षों की संख्या, उतने ही भुजाओं की संख्या। तो ये जो 8 है ना मेरे दोस्त, यही हमारा नंबर ऑफ साइड भी होगा, यही हमारा नंबर ऑफ साइड भी होगा। यानी कि यहाँ पे 8 भुजा आ गया है ना। अब 8 भुजा है तो निश्चित तौर पर 8 अंतःकोण भी होगा, है ना। और आप ही बताओ, जब एक अंतःकोण 135 डिग्री का अब बना है 8 अंतःकोण, इसका मतलब अंतःकोणों का योग क्या होगा? 8 पचे 40, 8 तिया 24, 24 और 4 28, 8 एकम 8 और 2 10, 1080। ठीक है, क्या आपको समझ में आया है? इतनी सी बात आपको समझ में आ गया होगा तो अब आपका काम होने लग जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहां तक आप लोगों ने एक चीज सीख लिया कि अंतःकोणों का योग क्या होता है, बहिष्कोण का योग क्या होता है, बहिष्कोण दिया रहेगा तो हम कैसे क्या फाइंड करेंगे, ये आप सबको पता चल चुका है। ठीक है, देखो 2 दिन का भी समय देगा तो मेरे पढ़ाने के एक अपने तरीके हैं और मैं अपने ही तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे अपने पेन पर पूर्ण भरोसा है कि अगर मैंने सही तरीके से पेन चला दिया तो अच्छा ही होगा। ये माँ सरस्वती का दिया हुआ वरदान है। ठीक है, चलिए आइए, और मेहनत का अपने गुरु जी से प्राप्त शिक्षा है जो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट तो होंगे ही जिनको जानबूझ करके डिस्टर्ब करने के लिए भेजा गया होगा, तो उनके बातों को इग्नोर किया जाएगा। ठीक है, आओ मेरे दोस्त, तो आप लोगों ने क्या देखा अभी तक? आप लोगों ने कुछ रिजल्ट देखा, उसको समराइज कर देता हूं। आपने रिजल्ट देखा कि मेरे दोस्त अगर नंबर ऑफ साइड हमारा n है, ठीक है, नंबर ऑफ साइड अगर हमारा n है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सभी अंतःकोणों का योगफल n-2, ठीक है मेरे दोस्त ध्यान दो, n-2 और इंटू 100। मेरे मित्र सभी एक्सटीरियर एंगल का सम, सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा? ये तो 360 डिग्री आप जान, सभी बहिष्कोणों का योगफल 360, सभी अंतःकोणों का योगफल n-2 इंटू 180, तब जब भुजाओं की संख्या n होगा। तो मेरे दोस्त यहां तो ये जो अभी आप रिजल्ट देखे हैं, ये दुनिया के सभी पॉलीगन के लिए, यानी कि ये जनरल, ध्यान देना, जनरल पॉलीगन के लिए भी होगा और साथ ही साथ ये रेगुलर पॉलीगन के लिए भी होगा, रेगुलर पॉलीगन के लिए। ठीक है, यानी कि मेरे दोस्त बहुभुज है तो दुनिया के किसी भी बहुभुज में ये फॉर्मूला अप्लाई रहेगा। अब देखो कहीं कहीं पर आप यहां पर ऐसे भी देख सकते हो कि जैसे ये n-2 है, 180 को 2 गुना 90 लिख दिया जाएगा, और मेरे मित्र ये 2 को अंदर एंट्री करा दिया जाएगा 2n-4 और इंटू मेरे मित्र 90 डिग्री। आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत करना, एकदम कंफ्यूज मत करना। ठीक है, चलो, तो मेरे दोस्त आप n-2 180 बोलो, 2n-4 इंटू 90 बोलो, नो प्रॉब्लम। तो ये तो हो गया दुनिया के किसी भी पॉलीगन के लिए। लेकिन आपको मैंने, मेरे दोस्त मैंने आपको क्या बताया है, एक रेगुलर पॉलीगन के बारे में भी समझाया है। बराबर बराबर कोण का बंटवारा वगैरह रेगुलर में ही होगा। जब तक पॉलीगन रेगुलर नहीं होगा तब तक बराबर बराबर ना अंतःकोण बटेंगे ना ही बराबर बराबर बहिष्कोण बटेंगे। ठीक है, यानी कि सम बहुभुज, मेरे दोस्त जब बहुभुज सम होते हैं तब मेरे दोस्त आपको यह समझना होगा, जब बहुभुज सम होते हैं और उस समय अगर नंबर ऑफ साइड n है तो समझो
अंतः कोणों का योग क्या होगा? अंतः कोणों का योग होगा n-2 इंटू 180। प्रत्येक अंतः कोण क्या होगा? कोई बात नहीं, अगर भुजाओं की संख्या n है तो अंतः कोण भी n होगा, यानी प्रत्येक अंतः कोण निकालेंगे तो अंतः कोणों का जो योगफल है, जो सम है, वो n बराबर भागों में बट जाएगा, यानी कि n-2 इंटू 180 और बटे n। ठीक है, जितने साइड होंगे उतने अंतः कोण होंगे, यानी कि अंतः कोणों के योग में भुजाओं की संख्या से भाग देंगे, प्रत्येक अंतः कोण आ जाएगा। दूसरी बात, बहिष्कोणों का योगफल 360 डिग्री। रही बात प्रत्येक बहिष्कोण निकालना है तो 360 डिग्री में भुजाओं की संख्या से भाग दे दो, प्रत्येक बहिष्कोण निकल जाएगा। साथ ही साथ इसका मेरे दोस्त एक और अल्टरनेटिव हमने कहा, अगर n को यहां ले आए तो मेरे मित्र 360 डिग्री बटा एक बहिष्कोण, 360 डिग्री में एक बहिष्कोण से भाग दे दोगे, भुजाओं की संख्या निकल जाएगी। ठीक है, हो गया होगा? क्या इतनी सी बात समझ में आ गया? चलो, अब इतनी सी बात अगर आप समझ चुके हो तो अब मेरे दोस्त यहां पर एक चीज आपको पढ़ाने के लिए और रह गया है, और वो मेरे दोस्त हमारा है डायगोनल। ठीक है, वो हमारा क्या है मेरे दोस्त? डायगोनल। और हम आपको डायगोनल यानी कि विकर्ण समझाते हैं, बस इसकी थ्योरी हो जाएगी समाप्त। ठीक है मेरे दोस्त, बस इसकी थ्योरी हो जाएगी समाप्त। अच्छे से आप देखो, इसको भी थोड़ा समझ ही लो मेरे दोस्त। देखो, डायगोनल आपको बताना है। ओके, मैं आपको 2 पॉइंट से डायगोनल निकालना बता देता हूं। जानते हो, 2 पॉइंट को मिलाने के लिए मेरे दोस्त यहां सुनो, मेरी बात सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, एक रेखा खींचने के लिए कम से कम 2 पॉइंट, 2 पॉइंट से एक रेखा गुजरेगी। ठीक है, लेकिन अगर मेरे दोस्त यहां ध्यान दो, आपने 3 पॉइंट ले लिया तो इससे कितनी रेखा गुजरेगी? रेखा नहीं, रेखा खंड, लाइन सेगमेंट। जिसकी लंबाई निश्चित हो जाए वो रेखा नहीं होता है, सेगमेंट होता है, लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। मेरे मित्र अगर हम 4 पॉइंट ले लेते हैं तो आप देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन सेगमेंट हो जाएगा। मेरे मित्र अगर हम ध्यान से देखो, अगर हम 5 पॉइंट ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या देखा आपने? आपने देखा कि जब हम नंबर ऑफ साइड मेरे मित्र 3 लिए हैं तो मित्र मेरे लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट की संख्या भी 3 ही रहा। 3 बिंदु जब लिए तो 3 रेखाखंड खींचा गया। अगर हम यहां देखें तो आपने यहां पर 1 2 3 और 4 पॉइंट लिया है, तो मेरे मित्र लाइन सेगमेंट कितना खिंचाया है? लाइन सेगमेंट कितना खिंचाया है? तो लाइन सेगमेंट आपने 4 पॉइंट लिया तो कितना लाइन सेगमेंट हुआ? 1 2 3 4 5 और 6, मेरे मित्र 6 हो गया। आप यहां पर नंबर ऑफ साइड ले लो, अगर यहां पर नंबर ऑफ साइड देखोगे 1 2 3 4 5, आपने 5 नंबर ऑफ साइड लिया है, तो लाइन सेगमेंट कितना बना है? तो मेरे मित्र अगर हम यहाँ पर लाइन सेगमेंट देखने चले जाएं तो एक देखो ना, यहाँ पर 5 को बाहर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी आपने 10 लाइन सेगमेंट खींचा है। अब आप यहाँ ध्यान से देखना कि यहाँ पर होने वाला क्या है। मेरे दोस्त कुछ भी हड़बड़ा करके करने से थोड़ी ना होने वाला है। अब यहाँ देखो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 और मेरे मित्र 7। ठीक है, आप देख पा रहे हो कितने कितने डायगोनल हमने खींच दिए? कुछ पता चला? आप कहोगे नहीं सर, इसमें तो पता ही नहीं चला कि पूरा पूरा खिंचाया कि नहीं खिंचाया, यानी आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। ठीक है, कि कितने डायगोनल खींचे जाएंगे। मेरे मित्र किसी बहुभुज के अंदर कितने डायगोनल खींचे जाएंगे, जब कंफ्यूजन होने लग जाए तभी हमें पैटर्न की जरूरत पड़ता है, तभी हमें पैटर्न की जरूरत पड़ता है। ठीक है, अब मैं आपको एक एक बात क्लियर कर देता हूं। कहोगे क्या? देखो,
आज 4 साइड लेने से भले ही 6 लाइन सेगमेंट है, लेकिन मेरे मित्र इस 6 लाइन सेगमेंट में जो बाहर बाहर है उसे साइड कहते हैं। ठीक है, 5 पॉइंट लेने से मेरे मित्र भले ही लाइन सेगमेंट यहाँ पर 10 खींचा गया हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बाहर बाहर 5 है जो साइड है। यानी कि एक लाइन सेगमेंट के अंदर मेरे मित्र साइड भी होता है और डायगोनल भी होता है, डायगोनल भी होता है। ठीक है, यहाँ भी देखो ना, बाहर बाहर वाली भुजा है, अंदर वाली डायगोनल है। यानी लाइन सेगमेंट में मेरे मित्र साइड भी होता है और मेरे मित्र डायगोनल भी होता है, डायगोनल, तब जाके लाइन सेगमेंट होता है। यानी कि हम ये समझ गए हैं क्या, हम ये समझ गए हैं कि मेरे मित्र भुजाओं की संख्या और प्लस डायगोनल की संख्या बराबर क्या, बराबर मेरे दोस्त लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, अगर आपको डायगोनल चाहिए, अगर आपको चाहिए डायगोनल, तो क्या करना होगा? डायगोनल चाहिए तो मित्र मेरे लाइन सेगमेंट में से साइड को घटाना पड़ेगा, तभी जाके आपका डायगोनल आएगा। अब आप खुद हमें एक चीज को बताइए, कहिएगा क्या? आज मेरे दोस्त आपने 4 शीर्ष लिया था, 1 2 3, तो बाहर बाहर 4 लाइन गुजरा है, तो जिसे हम साइड कहते हैं। आप कहोगे हाँ जी सर। मेरे मित्र टोटल लाइन सेगमेंट है 6, जिसमें 4 गो अगर हमारा साइड हो गया तो डायगोनल क्या गो, 6 में 4 हटा दो, 2 डायगोनल हो जाएगा। फिर मेरे दोस्त यहां देखो एकदम ध्यान से, आज हमने 5 साइड लिया तो लाइन सेगमेंट कितने हो गए? 10, जिसमें साइड कितना हुआ, बाहर बाहर वाला साइड कहलाता है 1 2 3 4 5। मेरे मित्र साइड हमारा 5 हो गया। और डायगोनल, तो मेरे मित्र डायगोनल हमारा डायगोनल, तो टोटल 10, 10 में 5 अगर भुजा है तो डायगोनल भी क्या होगा? 5 ही हो जाएगा। यानी आप पूर्णतया इस बात को समझ गए कि सर लाइन सेगमेंट के अंदर डायगोनल भी होता है, साइड भी होता है। अगर हम लाइन सेगमेंट में से साइड हटा दे तो डायगोनल मिल जाएगा। ठीक है, अब सवाल यहां है कि सर साइड कितने बनेंगे? तो आप सुनो मेरे दोस्त, आप 4 अगर वर्टेक्स लेते हो तो 4 साइड वाली डायग्राम बनेगा। अगर आप 5 वर्टेक्स लेते हो तो 5 साइड वाली डायग्राम बनेगा। यानी आप इतना याद रखो कि नंबर ऑफ जो वर्टिसेज होते हैं वही मेरे दोस्त नंबर ऑफ साइड होते हैं। यानी जितना शीर्ष है उतनी भुजा अवश्य बनेगी। ठीक है, ऐसे हम आपको एक चीज बता देते हैं। अभी अभी आपने एक चीज देखा क्या, एक लाइन सेगमेंट खींचने के लिए कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। ठीक है मेरे मित्र, यहां देखो, एक लाइन सेगमेंट खींचने के लिए कम से कम 2 पॉइंट। तो सबसे पहले तो हमें यही सीखना होगा कि लाइन सेगमेंट कैसे खिंचाएगा, लाइन सेगमेंट कैसे खिंचाएगा, यानी कि हम लाइन सेगमेंट की संख्या कैसे लेके आएंगे। तो मेरे मित्र इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कैसे? तो देखो यहां पर कितना आपने पॉइंट लिया था? 5। कितने? 5 पॉइंट से कितने लाइन सेगमेंट होंगे? तो एक लाइन सेगमेंट के लिए आपको कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। तो कुछ मत कर लेना, जितने पॉइंट है उसमें से आप 2 का सिलेक्शन कर लेना और इसी को आप सॉल्व कर लो। अब आप जानते हो NC2 को सॉल्व करना कैसे आता है। NC2 को सॉल्व करना है तो n इंटू एन माइनस 1/2 होता है। लो मेरे दोस्ती, हो जाएगा 5 इंटू 5 माइनस 4, 5 इंटू 5 माइनस 1 और बाय में 2, कितने हो जाएंगे? तो मेरे दोस्त यहां से आपका 10 हो जाएगा। आप खुद देखो, जब भुजाओं की संख्या 5 थी तो लाइन सेगमेंट 10 था कि नहीं? आप कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल 10 था। यानी कि इतना तो आप समझ रहे हो कि जितने भुजाओं की संख्या होगी उतने ही शीर्षों की भी संख्या होगी, यानी पॉइंट की भी संख्या होगी। तो ये सवाल कभी भी पॉइंट कह के नहीं आएगा, हमेशा नंबर ऑफ साइड करके आएगा। आपसे कहेगा कि 100 भुजा वाली बहुभुज है, कितने डायगोनल होंगे? तो आप समझ जाइएगा कि अगर पॉलीगन में 100 साइड है यानी 100 पॉइंट लेकर कहा जा रहा है। आप सीधे कुछ मत करना, उसमें 2 का सिलेक्शन कर लेना, उससे जो आएगा वो आपका लाइन सेगमेंट आएगा। तब तो मान लिया जाए कि अगर मेरे दोस्त भुजाओं की संख्या, यहां ध्यान दो, अगर कह दिया जाए कि साइड की संख्या n है, इसका मतलब नंबर ऑफ वर्टिसेज कितने होंगे? इसका मतलब नंबर ऑफ वर्टिसेज भी n ही होगा।
अगर हम यहां पर लाइन सेगमेंट निकालना चाहेंगे तो क्या करना होगा? तो जितने वर्टिसेज हैं उनमें से मेरे दोस्त देखो 5 वर्टेक्स हम लिए थे, तो 5C2 से लाइन सेगमेंट आ गया। तो जितने वर्टिसेज होंगे उनमें 2 का सिलेक्शन कर लेना। इससे मेरे दोस्त आपका लाइन सेगमेंट आ जाएगा, ऑलवेज लाइन सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो आपने ये आपको 2 बात यहां से पता चला कि जितने शीर्ष होते हैं उतने ही भुजा वाली डायग्राम बनती है। तो अगर शीर्षों की संख्या दे देगा तो हम समझ सकते हैं भुजा कितना बनेगा, और भुजाओं की संख्या दे देगा तो भी हम समझ जाएंगे शीर्ष कितने लिए गए होंगे, क्योंकि जितने नंबर ऑफ साइड होते हैं उतने नंबर ऑफ वर्टिसेज होते हैं। तो ये मेरे दोस्त एक बात आपको अभी दिखा होगा, हालांकि ये पूरी बात आपको अभी समझ में नहीं आया है। इतना आपको सिर्फ समझ में आया है कि डायगोनल जो होता है वो लाइन सेगमेंट में से साइड को घटाने से आता है। बिल्कुल मत घबराओ मेरे दोस्त, हम आपको ये कहते हैं, यहां देखना, एन साइड वाले, एन साइड वाले किसी पॉलीगन, किसी पॉलीगन में डायगोनल की संख्या, डायगोनल की संख्या कैसे फाइंड करेंगे? तो आप तो सीधे कहोगे एन साइड का मतलब एन शीर्ष है ना, एन वर्टिसेज, इनमें से हम 2 का सिलेक्शन करेंगे। अब जैसे ही इनमें से हम 2 का सिलेक्शन करेंगे तो NC2 से आएगा क्या? तो NC2 से आएगा नंबर ऑफ क्या? सेगमेंट। नंबर ऑफ सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट? नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट। ये मेरे दोस्त हमारा आएगा नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट। ठीक है, और आपको अच्छी तरह पता है कि एन शीर्ष लोगे तो एन साइड वाला मेरे दोस्त अवश्य बनेगा, एन साइड वाला बहुभुज अवश्य बनेगा। आपको पता है कि सेगमेंट के अंदर क्या होता है? सेगमेंट के अंदर नंबर ऑफ साइड होता है और प्लस मेरे दोस्त डायगोनल होता है, बराबर ये NC2। आपको पता है कि यहां पर साइड कितने हैं? एन शीर्ष लेकर अगर बहुभुज बनाओगे तो एन साइड अवश्य बनेगा। तो एन भुजाओं की संख्या पता चल गया है। मुझे चाहिए मेरे दोस्त डायगोनल। अगर हम यहां से डायगोनल निकालते हैं तो सीधा सीधा हमारा होगा NC2 और माइनस एन। ठीक है, तो याद रखना मेरे दोस्त, ये जो NC2 है ये हमारा क्या है? ये हमारा मेरे दोस्त लाइन सेगमेंट है, और एन क्या है? ये हमारा नंबर ऑफ साइड है। ठीक है, तो आज के बाद आपको यह बात पता होना चाहिए कि डायगोनल बराबर NC2 और माइनस एन। जानते हो, तुझे फॉर्मूला तुम भूल सकते हो लेकिन ये तुम जिंदगी में नहीं भूलोगे। ठीक है, अब इसी को थोड़ा एक्सप्लेन किया जाएगा। NC2 का मतलब n इंटू एन माइनस 1/2 और माइनस एन। आप यहां देखो बट्टे में कुछ नहीं तो एक, ये 2 हो गया, एलसीएम 2 लोगे ये n स्क्वायर और माइनस एन, और ये हमारा हो जाएगा माइनस का 2n। अब यहां से देखो n स्क्वायर माइनस का 3n और बाई में 2। अब हम यहां देख रहे हैं n इंटू एन माइनस 3 और बाई में 2। ये होते हैं हमारे नंबर ऑफ डायगोनल। ठीक है, तो नंबर ऑफ डायगोनल का जब आप डीप सॉल्व कर लोगे तो डायगोनल बराबर n इंटू एन माइनस 3/2। ठीक है, n इंटू एन माइनस 3/2, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चलो, तो मेरे दोस्त अब मैं आपको ये बात समझा दिया क्या कि ये क्या होता है, क्या होता है पॉलीगन। पॉलीगन के बारे में आप समझ गए। अब आप पॉलीगन के सवाल को बनाने के लिए तैयार हो। ठीक है, अब आप पॉलीगन के साइड को बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो, कहीं से कोई दिक्कत? ठीक है, ओके। तो आइए मेरे दोस्त, इतनी सी जानकारी आपको हो चुकी है, अब आप हो तैयार? हिंदी यूज कीजिए। अच्छा ठीक है, हिंदी यूज करेंगे। ऐप में जो क्वेश्चन है उसका आंसर कहाँ है? मैडम, बोर्ड पीडीएफ दिए हैं ना, बोर्ड पीडीएफ में एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व किए, तो वहां से तो आप आंसर देख सकती हो ना। लेकिन फिर भी अगर आप चाहती हो कि हम आंसर भी साथ में लिखते हैं ABC करके, तो कोई बात नहीं, हम अगले चैप्टर से बिना आंसर का देंगे ही नहीं पीडीएफ। पहले आंसर बना लेंगे फिर आपको पीडीएफ दे देंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए।
ये दुर्भाग्य ही तो है, थोड़ा भी मेहनत नहीं करना चाहते, बोर्ड पीडीएफ निकाल के देख भी नहीं सकते हो कि किसके कौन से आंसर, है ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया होगा। आओ। तो मेरे दोस्त यहाँ से आपने चीजों को देख लिया है, बस एक अति महत्वपूर्ण डायग्राम है, हम चाहते हैं कि उसके बारे में थोड़ा सा आप बात कर लीजिए। मेरे दोस्त ये देखो, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन यानी कि समषष्टभुज, समषष्टभुज, इसकी थोड़ी सी मुझे जरूरत पड़ेगी। षष्ठभुज का मतलब है भुजाओं की संख्या, ठीक है, क्या कोई दिक्कत है? नहीं, ठीक। अब मेरे दोस्त देखो ये षष्ठभुज बनना कैसा है। मेरे मित्र, मैं आपके सामने षष्ठभुज बना रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। हालांकि मैंने डायग्राम अच्छे से बना नहीं पाया क्योंकि हाथ से बना रहा हूं, थोड़ा टेढ़ा भी हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं है, मुझे टेढ़ा से मतलब नहीं है। मतलब ये है कि 6 भुजा होना चाहिए। ठीक है, मतलब इससे नहीं है, मतलब है कि 6 भुजा होना चाहिए। ठीक हो गया, 6 भुजा हो गए, हाँ सर। जानते हो दोस्त, अगर ये रेगुलर हेक्सागन है तो प्रत्येक साइड इसके आपस में इक्वल होंगे, साथ ही साथ इसके प्रत्येक अंतःकोण भी आपस में इक्वल होंगे, है ना, और प्रत्येक बहिष्कोण भी आपस में इक्वल होंगे। सवाल यह है कि इसके प्रत्येक अंतःकोण और प्रत्येक बहिष्कोण, मेरे दोस्त सुन लो, पहली बात तो आपको ये बात अच्छी तरह से पता है कि अगर ये रेगुलर पॉलीगन है तो इसके प्रत्येक बहिष्कोण आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, प्रत्येक बहिष्कोण आपस में इक्वल होंगे। हम सब जानते हैं कि दुनिया में किसी भी बहुभुज के बहिष्कोण का योग 360 ही होता है। अगर हेक्सागन का हमें प्रत्येक बहिष्कोण निकालना है तो हम तो समझ चुके हैं, हेक्सागन में 6 एक्सटीरियर एंगल, 6 बहिष्कोण होते हैं, तो 360 तो 6 मिलके होगा। अगर इसको हम बांटेंगे तो 6 बराबर भागों में बटेगा, सीधे 360 में भुजाओं की संख्या से भाग दे दो, प्रत्येक बहिष्कोण आपको दिख जाएगा। तो प्रत्येक बहिष्कोण मेरे दोस्त कितने दिख गए यहाँ पर? प्रत्येक बहिष्कोण आपको 60 डिग्री का दिख गया, ठीक है। अब हम आपसे प्रत्येक अंतःकोण की बात करेंगे, तो रेखा पर 180 डिग्री, अगर ये 60 डिग्री तो ये हमारा 120 हो जाएगा, तभी तो 180 बन पाएगा। आप कहोगे हाँ जी सर। अब बताओ ना मेरे दोस्त, आपका यहाँ पर नंबर ऑफ साइड कितने हैं? 6। नंबर ऑफ साइड 6 हैं तो नंबर ऑफ अंतःकोण भी 6 होंगे और नंबर ऑफ बहिष्कोण भी 6 ही होंगे। तब तो मेरे दोस्त अगर हम यहाँ पर अंतःकोणों का योग निकालेंगे तो क्या 6 गो अंतःकोण होगा ना भाई? कहोगे हाँ जी सर। तो 6 गुने प्रत्येक अंतःकोण 120 डिग्री का है, सीधा हो जाएगा 720 डिग्री, है ना भाई। यानी बहिष्कोण का इतना कमाल देख रहे हो, बहिष्कोणों का अध्ययन करने से प्रत्येक अंतःकोण अंतःकोणों का योग सब चीज आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब मेरे दोस्त मैं एक और बात यहाँ पर आपसे कह देना चाहता हूँ, हो गई वो क्या? अरे आप डायरेक्ट भी तो निकाल सकते हो, प्रत्येक अंतःकोण n-2 इंटू 180/n, ये भी तो आप जानते हो। आप कहोगे हाँ जी सर। तो देखो भुजाओं की संख्या 6 है, -2 और इंटू 180 और बटे भुजाओं की संख्या 6, 6 से ये कट जाएगा 30 बार में, ये आएगा 4 गुने 30। बताओ प्रत्येक अंतःकोण 120 हुआ कि नहीं? बिल्कुल, प्रत्येक अंतःकोण 120 डिग्री का हो गया। तो मेरे दोस्त अब इसको मैं हटाता हूँ, थोड़ा सा हटा करके एक छोटा सा पॉइंट आपको समझा लेता हूँ और सीधे सीधे क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। अब देखो उसके बाद आपको कितना मजा आएगा। 1.5 घंटे, ये एडवांस है मेरे दोस्त, ये अर्थमेटिक नहीं है ना। देखो अब प्रत्येक अंतःकोण और प्रत्येक बहिष्कोण का अगर हम रेशियो लेते हैं तो क्या होता है? प्रत्येक अंतःकोण हम सभी जानते हैं, प्रत्येक अंतःकोण के बारे में पता है कि n-2 इंटू 180 डिग्री और बटे भुजाओं की संख्या। प्रत्येक बहिष्कोण का मतलब क्या होता है? 360 बटे भुजाओं की संख्या। देखो n से n तो कट गया, आप कहोगे हाँ जी सर। प्रत्येक अंतःकोण और प्रत्येक बहिष्कोण का मान, ये n-2 और इंटू 180 डिग्री है, और मेरे दोस्त ये हमारा 360 है, 180 से 2 बार में कटेगा, प्रत्येक अंतःकोण और प्रत्येक बहिष्कोण का अनुपात n-2 और अपॉन 2 हो जाए, n-2 और अपॉन, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये आप ध्यान रखना, ओके। चलिए, अब हम आते हैं मेरे दोस्त नंबर ऑफ क्वेश्चन,
क्वेश्चन पे आते हैं अब। क्या बोले, इसलिए तो बोले थे कि थोड़ा पेशेंस रखो ना। थोड़ा पेशेंस रखने के बाद सब कुछ हो जाता है। ठीक है, नहीं रखोगे पेशेंस तो दिक्कत होता है। अब देखो यहीं पर क्वेश्चन शुरू होता है। अब कितना जल्दी जल्दी तुम क्वेश्चन को उड़ा दोगे ये तुमको समझ में अब आएगा। देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन कि एक पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग क्या होगा। अगर एक पंचभुज के हम सभी अंतः कोण का योग लेते हैं पेंटागन के, तो पेंटागन में नंबर ऑफ साइड कितने हैं, 5। अगर हम यहाँ ध्यान देना, अगर हम यहाँ पर अंतः कोणों का योग बोलेंगे तो मेरे दोस्त देखो, जब रेगुलर पॉलीगन नहीं हो तो अंतः कोणों का योग क्या बताए थे, n-2 इंटू 180 डिग्री। आप कहोगे हाँ जी सर। तो अब देखो ये 5-2 और इंटू 180 डिग्री, सीधा कहोगे सर 500 क्या हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है, नहीं है ना। अब देखो ये जो 60 डिग्री अंतः कोण का बंटवारा बहिष्कोण का बराबर बराबर बंटवारा, वो सब तब होता है जब बहुभुज रेगुलर हो। और जब बहुभुज रेगुलर नहीं होते हैं तो वैसे स्थिति में आपको बता चुका हूँ कि अंतः कोण का योग और बहिष्कोण का योग सेम ही होता है दुनिया के सभी पॉलीगन के लिए। लेकिन बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट तभी करोगे जब मेरे दोस्त अंतः कोण और सॉरी जब रेगुलर पॉलीगन होगा। हाँ जी बिल्कुल, बोर्ड पीडीएफ देंगे, क्लास के बाद आपको बोर्ड पीडीएफ अवश्य मिलेगा। अब आप बढ़ते चलो ना, देखते चलो। देखो क्या लिखता है, सम अष्टभुज के प्रत्येक अंतः कोण 135 है, तो उस अष्टभुज का बाह्य कोण क्या होगा। मेरे दोस्त देखो ना यहाँ पर रेगुलर वर्ड लगा है ना, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए रेगुलर ऑक्टागन है ना। आप कहिएगा हाँ सर। प्रत्येक अंतः कोण देकर प्रत्येक बहिष्कोण पूछ रहा है। आपको तो पता है प्रत्येक अंतः कोण और प्रत्येक बहिष्कोण का योगफल 180 डिग्री होते हैं, है ना। अब प्रत्येक अंतः कोण 135 डिग्री दिया है तो प्रत्येक बहिष्कोण क्या होगा, 180 में से 135 को हटा दो मेरे दोस्त, 45 डिग्री हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब बताओ कहाँ से दिक्कत है कहीं दिक्कत, नहीं ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, बढ़े आगे, आ जाओ मेरे दोस्त, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो क्या है, ठीक है, रुक जाओ थोड़ा सा। अब आपको सर क्या रुकना क्या है, हम आपको एक चीज़ बताते हैं। पहले मेरे दोस्त हम इसको सेव कर लेते हैं जिससे किसी भी तरह का समस्या ना हो। ठीक है, हम इसको सबसे पहले सेव कर लेते हैं ताकि आपको मटेरियल देने में हमें परेशानी ना हो। हाँ जी, क्वेश्चन बिल्कुल मिलेगा, क्या घबरा रहे हो, क्वेश्चन बिल्कुल मिलेगा। क्या, अब तो मैंने ये करा दिया। अब मेरे दोस्त मैं इसको हटा सकता हूँ। आप एकदम मेरे दोस्त टेंशन मत लो। टेंशन लोगे तो कैसे होगा, काम तो गड़बड़ हो जाएंगे।
धन्यवाद। अ, मेरे साथियों, आप लोग चलो स्टार्ट करते हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे मिल नहीं रहा है। ठीक है। चलो तो इसी को करते हैं। अ, मेरे दोस्त, ऐसा है कि जो जो मैं पीपीटी खोज रहा हूँ, मुझे पीपीटी मिल नहीं रहा है। ठीक है ना। तो आप लोग ऐसा करो कि अभी क्लास को यहीं पर रोकते हैं हम। ठीक है। और इसकी जो अगली क्लास होनी है, क्योंकि रात भी हमारा 11:30 हो गया है, इस क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट क्लास इसकी हम लोग कल लेकर मिलेंगे। ओके। नेक्स्ट क्लास पॉलीगन की हम लोग कल लेकर मिलेंगे। ओके। थैंक यू वेरी मच। आज थ्योरी हो गया ना, आज इतना ही रहने दो। सिर्फ क्वेश्चन की क्लास मेरे दोस्त नेक्स्ट डे होगी। ओके। क्योंकि मैं जो खोज रहा हूँ मुझे मिल नहीं रहा है। और ये इसमें मेरे दोस्त, ये इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है। और अरेंज वे में नहीं है। तो मैं कल आपकी क्लास में पॉलीगन को कंप्लीट कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। गुड नाइट।